क्योंकि मेरे फादर भी फर्स्ट क्लास प्लेयर थे, लेकिन मुश्किल फिर भी लड़की के लिए आती है, वो ये कि लड़की ने क्रिकेट खेलना है। बैटिंग भी वो कहते थे अच्छा ठीक है जाओ बच्चों साथ खेल लो। मैंने सिर्फ शाहिद अफरीदी को देखा हुआ था और मैं वो टेबल खेली तो टेबल पे चलता हाँ क्या या यस छक्के और चौके। मैंने अपने घर में ही क्रिकेट पिच बनाई कि मैं खुद प्रैक्टिस कर दूं वहाँ डेडिकेशन पे। हाँ जी। अच्छा पाकिस्तानी स्पोर्ट्स मीडिया जो है वो फीमेल क्रिकेट को बहुत अच्छे से कवर करता है। अच्छा, ये तो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, ये तो आप न्यूज़ मुझे टू मी। बताइए। मैं मना करूंगी अगर आपने शौक के लिए खेलना, नो, देयर इज नो प्लेस फॉर शौक। यहाँ पे सिर्फ प्लेस है प्रोफेशनल बंदे की और वो उसको ही आने की जरूरत है। अच्छा, जो हमारे जर्नलिस्ट सवाल करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में, अजीब अजीब हाँ। क्वेश्चन करते हैं। Hello and welcome everyone to another episode of the Digital Pakistan podcast. I'm your host Asma Iraz Khan और आज हम आपके लिए एक स्पेशल एपिसोड, not because the guests that we have are special, but because आज एक के बजाय हम दो गेस्ट लेके आए हैं. I consider myself very lucky as a cricket fan and as a female that I get to be in the presence of two legendary cricketers of our nation. इंट्रोडक्शन वैसे तो मैं दे सकती हूँ, बट एज पर आर ट्रेडिशन हम इनको बोलेंगे अपने आप को खुद ही इंट्रोड्यूस कराएं, बट आई टेल यू द नेम्स ऑफ द पीपल दैट वी हैव ऑन द शो टुडे. निदा डार एंड नशरा सांडू. वेलकम टू द शो गाइज. थैंक यू। थैंक यू। आपको मजीद इंट्रोडक्शन की जरूरत है? वैसे तो आपके बारे में हर कोई जानता है, सो वी डोंट नीड टू टेल एनीवन कि आप क्रिकेट खेलते हैं, आप कब से हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं. हमारा इंट्रोडक्शन इस तरह से डिफरेंट होता है कि हम अपने गेस्ट को बोलते हैं कि आपके बारे में वो सब बताएं जो हमें गूगल पे नहीं मिलेगा आपके बारे में. सो हु इज़ निदा एंड नशरा एज अ पर्सन, और आप लोग की जो जर्नी थी, जो यहाँ आप आज यहाँ पहुँचे हैं, क्या ये हमेशा से आपका यही गोल था या यू नो लाइफ में करते कराते करते करते हम यहाँ पहुँच गए? सो दैट इज़ व्हाट वी वांट टू नो आपके इंट्रोडक्शन में. हु विल गो फर्स्ट? मैं बताती हूँ। आपका क्वेश्चन था कि अगर आपने शुरू से यही सोचा हुआ था कि हमने क्रिकेटर बनना है, मैं अपनी बात करती हूँ तो यस, ओके. मेरा ख्याल है कि मैं वो वाहिद बच्ची हूँ अपने घर में जिसने जो सोचा वो किया। हम्म. और उस टाइम जिस मैंने ये सोचा उस टाइम तो बहुत मुश्किल था इस चीज़ को लेके चलना। और लेकिन क्योंकि मैं पैशनेट इतनी थी और मेरे घर वालों को भी इतना शौक था, लेकिन शौक ये नहीं था कि लड़की कोई क्रिकेटर बने, शौक था कि भाई लड़का क्रिकेटर बने। होना चाहिए घर में, या यस. ज़्यादातर मेल, हम्म. आपको पता है कि उनका दिल था कि कोई हमारा बेटा बनता, लेकिन हमारे घर में शौक इतना ज़्यादा था क्रिकेट का कि मुझे देख देख के इतना मैं पैशनेट होती थी कि मैंने ये गेम खेलनी है। उसके बाद शाहिद अफरीदी को देखना। हम्म. उस टाइम वाहिद वही थे जो छक्के लगाते थे, खैर लगाते तो और भी बहुत थे लेकिन उनका कुछ हाइप उनके हाँ डिफरेंट थी। स्पेशल बात थी बिल्कुल. और सईद अनवर बड़े अच्छे थे उस टाइम जो छक्के लगाते थे, लेकिन हम वो तो क्लासिकल में आ जाते थे, लेकिन जो शाहिद अफरीदी का एक बूम था ना वो मुझे बहुत ज़्यादा हम्म. टच किया। और क्योंकि मेरे फादर भी फर्स्ट क्लास प्लेयर थे, लेकिन मुश्किल फिर भी लड़की के लिए आती है, वो ये कि लड़की ने क्रिकेट खेलना है। हम्म. और नेशनल टीम का तो कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब नेशनल टीम होगी पाकिस्तान में। जिस टाइम मैं क्रिकेट खेलती थी उस टाइम तो लड़कियां खेलती ही नहीं थी, उस टापू हम्म. टापू इस तरह की गेम खेलती थी जो कि हमने कभी नहीं खेली, और लड़के खेलते होते थे। तो मुझे, लेकिन मतलब मेरा जर्नी इस तरह स्टार्ट हुआ कि मेरे भाई के साथ मैंने थोड़ा थोड़ा खेलना स्टार्ट किया, और वो बड़ा प्रेस करता था मुझे कि तुम बहुत अच्छा खेलती हो। लेकिन उससे जो बड़ा भाई था वो कभी भी खेलते थे हम इकट्ठे, लेकिन वो कभी भी इस तरफ नहीं था कि लड़की बाहर निकलेगी और क्रिकेट खेलेगी। हम्म. लेकिन मेरा ख्याल है कि जो मैंने ड्रीम किया एक बचपन में वो मेरा पूरा हुआ। नशरा आपकी क्या स्टोरी है? मेरी स्टोरी है कि पहले तो मैं अपना बताऊं कि मुझे अदर देन क्रिकेट फोटोग्राफी पसंद है। मैं हम्म. फोटोग्राफी करती हूँ और कार्टून स्केचिंग मुझे अच्छा लगता है करना। ओह इंटरेस्टिंग. हाँ जी। और मेरी क्रिकेट जर्नी इस तरह स्टार्ट हुई कि मैंने तो शौक में ही शुरू किया, मुझे नहीं पता था कि इवन कोई लड़कियों की क्रिकेट भी है और वुमेन्स क्रिकेट एग्जिस्ट करती है। तो मैंने बस घर में ही अपने पेरेंट्स के साथ खेलना शुरू किया और उसके बाद प्रॉब्लम मुझे कोई नहीं आई एज सच, क्योंकि उनका भी शौक था खेलने का, तो वो चाहते थे कि मैं खेलूं पर पता नहीं था। हम्म. और फिर स्कूल के बाद जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया वहां से पता चला क्रिकेट टीम है। मैंने एक, मुझे याद है कि टीवी मैंने एक ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं किसी के साथ मैच था वुमेन्स का, तो वो मैंने देखा, तो फिर उसके बाद मुझे पता चला कि यार मायूसी नहीं हुई थी? मायूस नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था, सही बात है। तो फिर मैंने जब कॉलेज ज्वाइन किया ना वहाँ पे मैंने फिर हार्ड बॉल स्टार्ट किया। उससे पहले मैंने एक एकेडमी, बॉयज एकेडमी ज्वाइन की थी, तो वहाँ पे मुझे ना इतना वो जैसे कहते हैं ना लड़कियों को अभी मतलब पहले एक स्पिनर से, मैं थी फास्ट बॉलर एक्चुअली, अब मैं स्पिनर हूँ। ओके. तो ना अब उसमें क्राइटेरिया ये था कि पहले स्पिनर्स बॉल कराते थे,
और मेरा मीडियम पेस था तो मैं उनके बाद आती थी। फिर उसके बाद आते थे फास्ट बॉलर्स, पूरा घंटा गुजर गया मेरा एक बॉल गिरता था, मैं कही यार इतना मुझे ना वो क्या कहते हैं फ्रस्ट्रेशन भी होती थी कि स्कूल के बाद मैंने बिल्कुल मतलब मैट्रिक के बाद मैंने जो गई ना वहाँ पे तो टाइम ही नहीं बिल्कुल मिलता था। अब 2-3 घंटे की मैंने कोई कुछ बॉल्स की और मुझे इतनी फ्रस्ट्रेशन। बैटिंग भी वो कहते थे अच्छा ठीक है जाओ बच्चों के साथ खेल लो, ऐसे वो जो बनाते हैं ना सीन्स, हम्म वैसा था। फिर उसकी वजह से मैंने अपने घर में ही क्रिकेट पिच बनाई कि मैं खुद प्रैक्टिस कर दूं डेडिकेशन वहाँ पे। हाँ हाँ जी, फिर मैंने वो क्रिकेट पिच बनाई, वहाँ पे मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की। उसके बाद जब कॉलेज गई और फिर वहाँ से फिर मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ वहाँ से। आप लोग की एज क्या थी जब आप लोग ऑफिशियली लाइक प्रॉपर एंटर हुए गेम के अंदर एंड हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस लाइक उस एज के ऊपर क्रिकेट में एंटर मैं हुई थी, वैसे तो बचपन से ही एंटर थी लेकिन आई थिंक अगर मैंने क्रिकेट बॉल से जब खेलना स्टार्ट किया था ना, तो आई वाज इन थर्ड ईयर। मैं बैक इन 2005 की बात बता रही हूँ, 5-6 की उम्र में। हम्म और क्रिकेट बॉल से तब मैंने खेला था वेरी फर्स्ट टाइम। उससे पहले तुम टेनिस बॉल से ही खेलते रहते थे। या एक्सपीरियंस हमारा टेनिस एंड बॉल देयर पे इज ही सच अ रहा। ह्यूज डिफरेंस ना ह्यूज डिफरेंस था। जब आप उसके साथ खेलते हैं तो आवाज जो एक आती है उसी से हम्म आपको पता चलता है बिल्कुल, ये लेकिन वो बचपना भी था। उस हम्म टाइम बंदा बहुत यंग होता है और हर चीज़ कर रहा होता है। वो उस टाइम क्रिकेट बॉल से खेलना कोई बड़ा वो डिफरेंट नहीं लगा। बस लगा कि हम कुछ प्रोफेशनल कोई काम करने जा रहे हम्म हैं। और क्योंकि मैं लड़कों में खेलती थी तो मेरी गेम लड़कियों के लिहाज से ज़रा तेज़ थी। हम्म और जब कोई लड़की स्लो बॉल करती थी, ज़्यादातर स्पिनर्स तो मुझे लगता था सिर्फ मार खाने आए मेरे से और जब फास्ट बॉलर्स भी कोई फास्ट बॉलर्स नहीं होते थे, लड़कों की पेस ज़्यादा होती थी। तो मैंने बहुत मारा हुआ लड़कियों को, मतलब क्रिकेट खेलने मैंने छक्के ही मारे हुए हैं। हम्म और मैं बाउंड्री से नीचे बात नहीं करती थी। मतलब मैं रन्स वगैरह का मुझे इतना शौक नहीं था। मैंने सिर्फ शाहिद अफरीदी को देखा हुआ था। और मैं वो टेबल खेली तो टेबल पे हाँ चलता क्या है, या यस छक्के और चौके। तो वहीं से एक अपनी गेम का स्टाइल भी वैसा बना लिया। और उस टाइम मेरा ख्याल एज तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, मतलब लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में मुझे, मैं जब मैंने खेला था तो उस वक्त आई वाज 23-24। मतलब आई वाज लेट बाय द वे। हम्म मैं अब देखती हूँ ना तो मुझे फील होता है कि मैंने 8-10 साल अपने ज़ाया किए हैं अपने जल्दी क्रिकेट में अब आने से बहुत पहले। जल्दी हाँ, लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्रिकेट के आने से यंग पहले एज में। मैंने 8 साल अपने ज़ाया किए। हम्म हालांकि आई वाज वेरी गुड या प्लेयर शुरू से ही। और मैं अगर चाहती हूँ कि मुझे पता होता कि इसका ये एक पाथवे है और मैंने पाकिस्तान टीम को आपको कैसे डिस्कवर होने में टाइम हाँ, लगा मुझे पता ही नहीं था। हम्म और क्योंकि इतनी ज़्यादा मीडिया कवरेज नहीं थी, कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी कि आप या टीवी पे देख लो या आपको पता हो कि ट्रायल्स आपके होने हम्म हैं या आपका अखबार में आ रहा हो। उस टाइम तो ये कोई इस तरह का सीन नहीं था। ये तो पता नहीं कैसे एकदम हम हम्म कॉलेज में गए और हमें लगा कि नहीं भाई हमारे पास कोई चांस है कि कर सकते हम्म हैं। और मैं इस पे बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ अपने कॉलेज वालों को, अपनी अपनी स्पेशल अपनी स्पोर्ट्स की जो मेरी टीचर हैं, क्योंकि क्रिकेट जो है ना वो ज़्यादातर कॉलेज में नहीं खिलाया जाता। वो हम्म इसलिए नहीं खिलाया जाता, एक तो कि यू रिक्वायर्ड अ ग्राउंड स्पेशली। और या उसके बाद आपको नेट्स वगैरह चाहिए, कोई एक स्पेसिफिक जगह चाहिए जहाँ पे आप हार्ड बॉल से क्रिकेट खेल सको। तो जो कॉलेज में गेम्स होती है ना, वो ज़्यादातर क्रिकेट को के अलावा होती हैं। हम्म तो मैं अब तक इस बात पे उनके हमेशा थैंक्स करती हूँ अपने अपनी मैम का कि उन्होंने मेरी वजह से क्रिकेट स्टार्ट किया। और लिटरली जब हमने स्टार्ट किया तो हमारे पास अपने ना बैट था, ना अपने ग्लव्स थे, ना अपने लेग गार्ड्स थे। मतलब समझे कि जो लड़कियों के भाई खेलते थे ना, हमने उनकी हाँ चीज़ें मंगवाई। वाओ और जब मैंने क्रिकेट मैंने खेला कॉलेज की तरफ से, मैंने इंटरवर्सिटी खेली, तो मेरे ग्लव्स ही फटे हुए थे अच्छा और बड़े भी थे। और लेग गार्ड्स तो मेरे बिल्कुल ही थाई गार्ड तो जितने थे। तो और हमें नहीं परवाह, तो बैट इतना वजनी था, शायद मैं ऐसा लगता है कोई 4-5 किलो की कोई चीज़ मैंने उठाई हुई है। हम्म लेकिन पता ही नहीं था ना इन सब चीज़ों का। ना हमने कभी खेल मतलब खरीदा नहीं कोई चीज़, और प्रोफेशनल लेवल पे जाके खेलना इज हाँ समथिंग डिफरेंट। लेकिन हमने उस टाइम इस तरह स्टार्ट किया, और स्टार्ट करते करते हमने फिर चीज़ें भी खुद लेना शुरू कर दिया। नशरा आपका कैसा एक्सपीरियंस था मैंने मुझे याद नहीं। घर में ना कहीं हार्डबॉल था, कोई भाई खेलते थे या नहीं, भाई तो नहीं, भाई तो मेरा ट्विन है। मतलब बस कहीं से बॉल था, मुझे भी याद नहीं वो बॉल कहाँ से आया, पर वो ना लेदर बॉल था, वो इतना हैवी, मैंने कहा ये बॉल, वो तो जमीन पे मारा वो उठा ही नहीं, मैं कहा ये कैसे उठता होगा, पहले तो ये तजस्सुस था। हम्म बहरहाल फिर कहीं से जब मैंने वो क्या कहते हैं, पता चला मुझे क्रिकेट बॉल का, उसको मैंने किया।
पहले तो उठता ही नहीं था, फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो भी उठना शुरू हुआ। फिर उसको मतलब डिस्कवर तो मैंने तभी किया जब मैं बॉयज़ अकेडमी में गई, वहाँ पे जाके मैंने प्रॉपर किया। मुझे वहाँ पे बॉल भी लगा वो लड़कों का ना, तो मुझे अब कंकशन का बिल्कुल आइडिया नहीं कि अब अगर आपको फेस पे बॉल लगता है तो आपको ना रेस्ट करना पड़ा। अच्छा, वो नेट्स ऐसे थे कि बिल्कुल क्लोज़ नेट्स थे। अब ना हम इस नेट में बॉलिंग करा रहे थे। अब मेरा बॉल गया, मैंने बॉल का वेट किया कि अच्छा ठीक है, मेरा वो बॉल फेंक देंगे। दूसरे साइड में ना वो लेफ्टी बैटर खेल रहा था। वो बदकिस्मती से वो नेट थोड़ा फटा हुआ था। तो वो उसने रख के पुल मारा मेरा यहाँ। मुझे समझ ही नहीं आया मैं किधर ओह मेरा दिमाग बिल्कुल घूम रहा है ना। मैंने अब मुझे एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम था, मुझे पता नहीं कैसा लगता है और किस कैसे बताते हैं कि क्या हुआ है मुझे। तो ना अब मुझे लगा और ना मैंने थोड़ा ऐसे किया ना, मैं आया पहले ब्लरी ब्लरी सारा हुआ ना, फिर फौरन ठीक हो गया। फिर वो सारे पूछे ठीक हो, हाँ हाँ मैं तो ठीक हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। पानी पिया फिर से शुरू कर दिया, मुझे तो कुछ फील ही नहीं हुआ। खैर वो थोड़ा एक्सपीरियंस शुरू का था कि हार्ड बॉल किस तरह लगता है और ये वो, तो वहां से मेरा स्टार्ट हुआ वहां से। अच्छा, हमारे जो पॉडकास्ट का फॉर्मेट है ना वो ऐसे है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के उसमें हम बात करते हैं, तो हम पास्ट से पहले शुरू करेंगे। नहीं तो आपने एक बात की कि जब आप लोग शुरू कर रहे थे तो टीवी पे भी चीज़ें नहीं आती हुँ, थी, न्यूज़, तो हमने एक चीज़ रियलाइज़ की है, क्योंकि हमें हमारा एक टेक पॉडकास्ट है, कि टेक्नोलॉजी एंड मीडिया कवरेज एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपकी लाइफ चेंज करने ट्रू। में, अगर आपको डिजिटल मीडिया का एक्सेस है। तो उस टाइम पे आपको क्या लगता है कि कौन कौन से एरियाज थे जहाँ पे हम एज अ कंट्री, एज अ नेशन लैग कर रहे थे डिजिटल मीडिया और टेक में, जिसकी वजह से आप लोग को बहुत ज़्यादा मसले हुए अपनी जर्नी के अंदर? देखिए, सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन जो हम्म। हम थ्रू डिजिटल मीडिया या हम मीडिया के थ्रू हम जो दे सकते हैं और ले सकते हैं, वो नहीं हम्म। थी। ठीक है। सेकेंडली, अवेयरनेस किसी भी चीज़ की नहीं थी उस टाइम। तो कोई भी लड़की जॉब करने भी निकलती थी ना, तो लोग उसको भी बातें करते थे। या दैट्स तो ट्रू। हमारी जो अवेयरनेस और ये सब चीज़ें थी ना, ये बहुत लैग करते थे हम इन चीज़ों पे। और सेकेंडली, अब वो नाम बनाने वाला जो एक शौक था ना, वो हम अब बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि अवेयरनेस आ गई बहुत सारी चीज़ों की, टेक्नोलॉजी आ गई है, अब पता चल गया कि किस तरह क्या काम करना है। उस टाइम आपको ट्रस्ट नहीं होता था। हम्म। आप बिलीव नहीं कर सकते थे कि एक लड़की ये काम कर सकती है। तो मेरा ख्याल है कि ये 2-3 चीज़ें ऐसी थीं जो हमने बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, जो कि अब हो रही हैं। प्लेटफ़ॉर्म नहीं थे हमारे पास। हम्म। कोई ऐसी एक्सेस करने की कुछ जगह नहीं थी, फैसिलिटीज़ नहीं थी। अब तो बहुत सारी चीज़ें, अब तो मेरा ख़्याल है कि मैंने सारे दौर ही देख लिए हैं। मैंने वो दौर भी देखा है जहाँ पे हमारी डेलीज़ भी 300 रुपए थी। हम्म। तो मतलब बहुत चेंज है, सब हेल ऑफ अ चेंज। लेकिन अगर ये कोई आज से 10-15 साल पहले हो गया होता, 20 साल पहले हो गया होता, जो या कि अब हम कर रहे हैं, जबकि दुनिया हमसे 100 साल ऊपर चली गई हुई है। तो अगर हम वो कर लेते तो शायद हम ये 25-30 लोग ना होते क्रिकेट टीम के, या हम हम्म। मेरा ख्याल है कोई 5,000 लोग होते, 3-4 टीम्स बनी हुई होती, या हमारी 7-8 टीम्स पीछे खेल रही होती। हम्म। तो बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं मैं कर रही, थ्रू डिजिटल मीडिया ये आप बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस देते हैं। आप डिफरेंट स्पोर्ट्स के बारे में, अब देखें ना, अरशद नदीम को कौन जानता था पहले? कोई भी बिल्कुल। नहीं जानता यस। था। ठीक है। यस। हमने उनको तब जाना जब वो ओलंपिक का गोल्ड मेडल लेकर आए। ठीक है। ही हम्म। इज ओलंपियन नाउ। अब वो एशिया एशिया में भी उन्होंने गोल्ड ले लिया। हाँ। तो और देखें, सबने पोस्ट और लगाई सब उनके ने बारे में। पोस्ट लगाई। ठीक है। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ों में हम लैग कर रहे हैं अभी भी, इवन हम्म। दो कि हम बहुत सारी चीज़ों में लैग करते हैं। जब कोई बंदा कोई अचीवमेंट लेकर आता है, आप उसके बाद उसको अप्रिशिएट करते हो, जबकि आपको ये चीज़ पहले करनी चाहिए। एप्रिसिएशन, उसकी फैसिलिटी उसको किस तरह देनी है, उसको फैसिलिटेट कैसे करना है, उसकी कोचिंग किस तरह होनी चाहिए, ये सब चीज़ें, ताकि उस लड़के या लड़की को पता हो कि हमारा गोल क्या है, एक्चुअली हमने हम्म। लेकर के आना है, पाकिस्तान को किस तरह हमने जितवाना है। लेकिन हम उल्टा काम कर रहे हैं अभी भी बहुत सारी चीज़ों में। हम पहले कहते हैं अचीवमेंट लाओ, गिफ्ट बाद में मिलेगा, रिवॉर्ड बाद में मिल जाएगा या आपको। तो ये चीज़ें हैं, बहुत चेंज है पहले से। लेकिन मज़ीद जो इसमें चेंजिंग आने की ज़रूरत है, वो ये है कि आपको रिवॉर्ड्स जो है ना, आपको डिसाइड करने पड़ेंगे कि हम्म। आपको रिवॉर्ड्स कब किसको किस तरह देना है, और उसके लिए एक पूरा प्रोसेस होता है। वो आप प्रोसेस को फॉलो करना ज़रूरी है। अच्छा, जब आप एंटर हो रही थी गेम में, डू यू थिंक आपके टाइम पे भी ऐसा ही था, क्योंकि आप लोग का थोड़ा सा डिफरेंस, राइट, जी। द टाइम यू एंटर्ड द गेम, तो वाज इट अ सिमिलर एक्सपीरियंस या आपके टाइम पे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आ चुकी थी? सबसे बड़ी बात जैसे उन्होंने बताया कि हमें पता ही नहीं था कि वुमेन क्रिकेट एग्जिस्ट करती है, मुझे भी हाँ। नहीं पता था। हम्म। तो अगर वही बात है कि अब लोग मैसेज करते हैं कि हम किस तरह स्टार्ट करें। या। जैसे अब वो कहती हैं कि मुझे पता होता तो शायद मैं बहुत पहले स्टार्ट कर देती। अभी हम्म। भी बहुत सी लड़कियां जिनको नहीं पता कि वुमेन्स क्रिकेट है भी या नहीं और किस तरह आना है। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपको पाथवे पता हो, और वो भी इसी तरीके से जैसे जर्नी की उन्होंने बात की। अब लोग
कोई प्रैक्टिस करते हैं वो फौरन पोस्ट कर देते हैं भाई, फिर पता चलता है कि यार फलां प्लेयर की ये जर्नी है कि वो इसके थ्रू उसने हम्म गुजारा और अब इसको इसका रिवॉर्ड मिल रहा है। तो जिन्होंने पहले कर लिया अब उनका उनका स्ट्रगल का किसी को भी नहीं पता। या तो अब ये चीज आ गई है कि हर कोई अपनी स्ट्रगल साथ पोस्ट कर रहा है कि भाई मैं ये काम कर रही हूँ और फिर मुझे इसका ये मिल रहा है। एक जर्नी का भी पता चल रहा है और एक प्रोसेस भी पता चल गया कि ये करेंगे तो फिर इसके थ्रू ये मिलेगा। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने अपने पाकिस्तान टीम को ना बड़े मैचेस जितवाए हैं हम्म सिंगल हैंडेडली, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक पट्टी चलती थी या जियो पे या किसी और चैनल पे, नदार डार ने फलां फलां 4 विकेट्स ली और पाकिस्तान मैच जीत गई, हम्म ठीक है। और मेरे घर वाले, क्योंकि इतना था ही नहीं ट्रेंड इन सब पे, एक टीवी पे वेट कर रहे होते थे कब पट्टी आएगी। ना या स्कोर कार्ड आ रहा है, ना हाँ। ये सब हाँ चीज़ें आ रही हैं, ना किसी ने गूगल किया है, ना किसी को इंटरेस्ट था। या सिंपल इज दैट। अब इंटरेस्ट आपका डेवलप हुआ है थ्रू मीडिया, आपने जब मैच टेलीवाइज्ड करवाए हैं, हम्म आपने बताया है कि जी वुमेन्स क्रिकेट भी कुछ है, वो भी किस हम्म तरह के हम वर्ल्ड कप्स में जाना शुरू हो गए थे, या हम आईसीसी के इवेंट्स खेल रहे थे, हमें बायलैटरल सीरीज मिल रही थी, और उसके अलावा फिर हमारी सीरीज कमर्शलाइज भी हुई, बट क्योंकि काफ़ी चेंज आ गया था उसके बाद। लेकिन मैं वो बात कर रही हूँ कि मुझे वो भी वक्त याद है कि हम मैचेस जीतते थे, मैं प्लेयर ऑफ द मैच हूँ, कुछ पता ही नहीं किसी को। हम्म मैंने 50-60 रन किए हैं, 80 रन किए हैं, पता ही नहीं किसी को। मैं प्लेयर ऑफ द मैच हूँ, मेरे मैच पे प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड मिल ही जा रहे हैं, लेकिन हम्म। पता ही नहीं था। हाँ पता ही नहीं था और एप्रिसिएशन भी नहीं थी, जो सिंपल सी बात है। मतलब होता है ना कि आपके बड़ों से भी आपको कोई एप्रिसिएशन मिलती है, वो या कितना कोई इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं किया इस चीज़ में कि जी हमारी लड़कियां कुछ करके दिखा सकती हैं। हाँ एज अ नेशन तो ठीक है हम टेक और इन चीज़ों में पीछे थे बट आई फील लाइक इट्स इवन वर्स अगर हम हम्म। लड़कियों के मामले में बात हम्म। करें। डू यू थिंक ऐसे आपने कोई एक दो इंटरेस्टिंग से चैलेंजेस मे बी आप ऑडियंस को भी एजुकेट कर सकती हैं इसके ऊपर कि जब आप लोग एंटर हुए थे उस टाइम पे थिंग्स जो उस टाइम पे बहुत टफ थी जो आप लोग ने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आगे जब और लड़कियां आए ना तो उनको एटलीस्ट ये फेस ना करना पड़े। मोबाइल का दौर नहीं था, हम्म ठीक है। सबसे बड़ी बात तो आपके कम्युनिकेशन, जो एक दूसरे से आप कर सकते हो, जिससे इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो, हम्म उस टाइम मोबाइल का दौर नहीं था। जो मैंने चैलेंजेस लिए उसमें ये कि आपकी सोसाइटी आपको सपोर्ट नहीं करती, स्पेशली लड़की। और आई थिंक ये अवेयरनेस देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं, सिर्फ एक चांस देने की ज़रूरत हम्म है। उन पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए लड़कियों पे कि लड़कियां कुछ कर सकती हैं। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में, पॉडकास्ट में, जो भी इस तरह की बात होती है, मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं। हम्म सिर्फ एक पुश की ज़रूरत है, एक कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है। वो चाहे आपका भाई दे, आपके अब्बू दें, आपके खामन दे, आपका कोई भी इस तरह का रिश्तेदार दे, इवन आपकी अम्मी दे। आपको एक दफ़ा कॉन्फिडेंस देना चाहिए। अब तो खैर दुनिया चेंज हो गई है, पाकिस्तान काफ़ी हद तक चेंज हो गया है, हम्म क्योंकि हमें अवेयरनेस आ गया, हमारे हाथ में मोबाइल है। अब हमें पता चल जाता है हमने क्या करना है, ऊपर से एआई का दौर स्टार्ट हो गया है, अब तो बिल्कुल हम बातचीत भी कर सकते हैं काफ़ी हद तक उसके साथ। या लेकिन ये कि जो मैंने फेस किया उसमें, क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं थी हम्म और ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, स्पेशली जैसे मैं गुजरांवाला से थी, इतना कोई अच्छा उस टाइम एटमॉस्फेयर नहीं था, बैकवर्ड था, एरिया था। वहाँ से निकल के आपको शहर जाना, मतलब लाहौर जाना, प्रैक्टिस करना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। अभी भी बहुत सारी लड़कियों को ये प्रॉब्लम है। सेकेंडली आपके पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करते। जो लड़कियां अभी खेलना चाहती हैं या किसी भी गेम में आना चाहती हैं, किसी भी फील्ड में आना चाहती हैं, पेरेंट्स को पता नहीं फील होता है, शायद उन्होंने जो दौर देखा है वही दौर आज भी चल रहा है। हाँ उन्होंने जो हिस्ट्री उनके पास थी वो आज भी वही सब चीज़ें चल रही हैं। जहाँ वो 10 रुपए में सब चीज़ें आ जाती थी, आज वो 1000 में भी नहीं आ रही। तो हम्म ये सब चीज़ों से निकलना पड़ेगा। इन सब हम्म चीज़ों से जब तक आप निकलेंगे नहीं, आप कभी भी अपने बच्चे को एक अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं दे सकते, एक अच्छा फ्यूचर नहीं दे सकते, ब्रॉड माइंडेड नहीं आप बन सकते। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है अभी भी, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो ट्रस्ट नहीं करते अपने बच्चों पे। और मेरा बस इतना सा है कि अगर आप बच्चों पे ट्रस्ट करें, बहुत सारी चीज़ें आप बेहतर कर सकते हैं अभी भी। मैंने मैंने मुझे तो याद है कि मैं बाइक पे जाती होती थी। बाइक पे जाना, अपनी मैंने स्टडीज़ भी करनी, अपनी मैंने क्लासेस भी लेनी, उसके बाद प्रैक्टिस भी करनी और फिर घर वापस भी आना। हम्म सिर्फ एक कॉन्फिडेंस देने के लिए या अपने पेरेंट्स को, सिर्फ एक ट्रस्ट डेवलप करने के लिए कि देखें, अगर मैं अपने प्रोफेशनल अगर मैं कोई काम करने जा रही हूँ, अपने प्रोफेशन के साथ अगर अटैच हुई हूँ, तो मैं आप लोगों के लिए पढ़ भी रही हूँ, आप लोगों की हम्म पूरी डिमांड्स भी आपकी पूरी कर रही हूँ। तो मुझे इतनी स्ट्रगल, जो वो एक थकावट और जो कोशिश के साथ वो थकावट फील हो, उस टाइम नहीं होती थी। उस टाइम तो हम अभी यंग ही थे, लेकिन
अब मुझे फ़ील होता है कि हमने क्या कुछ नहीं किया हुआ। मतलब एक क्रिकेट के पीछे शायद मैंने अपनी एक लाइफ़ निकाल दी है कि मैंने इसको अचीव करना है। और शायद वो इतनी स्ट्रगल ना मुझे करनी पड़ती अगर इतनी इतनी सब चीज़ें होती ना। लोग कॉन्फिडेंस देते या लोगों में ये शऊर होता, इस चीज़ की एक्सेप्टेंस होती, लोग एक्सेप्ट करते हम लोगों को बहुत पहले से ही, तो हम शायद कहाँ के कहाँ पहुंच गए होते, हम तो शायद नंबर 1 पे कितनी पहुंच जाते हैं। अजीब बात है ना, मतलब जब एक लड़का बाहर जाता है काम करने के लिए तो वो फिर सिर्फ काम करते हैं, वापस आते रेडीमेड आपको खाना हर मिलता है और चीज़, सब आपकी हर तारीफें करते चीज़, हैं। अगर लड़की को कुछ करना है तो वो बाहर का भी करेगी और घर का भी करना घर का पड़ेगा, भी बिकॉज हमें करना। तो प्रूव करना होता है हर टाइम। देखें, लड़की का 5 लाख और लड़के का 5,000 में हमें फर्क नजर आता है। लेकिन घर वालों को लगता है वो 5,000 ज्यादा है। या ठीक है, क्योंकि लड़का कमा के लेकर आ रहा है। आई थिंक ये अब चीज़ों को भूल जाना चाहिए, पुरानी सोच हो गई है, अब लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। और हमारे इस्लाम में, या अब वुमेन, हमारे इस्लाम में भी दोनों के राइट्स एक जैसे हैं, दोनों को एक जैसे ट्रीट करना चाहिए। लेकिन आई डोंट नो कि हमारा थोड़ा सोसाइटी का इशू है या ये, लेकिन हमने इसको भी चैलेंज लिया, हमने इसको भी मनवाया कि नहीं भाई, अगर आप नहीं मानते तो हम आपको मनवाएंगे। या अगर आप कहते हो कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हम आपको करके दिखाएंगे। हमने इतनी मेहनत की सब चीज़ों के लिए, को हासिल करने के लिए। मैंने तो टीम का वो पार्ट देखा है जहाँ 12-15 लड़कियां होती थी सिर्फ खेलने के लिए। वही कैंप्स करती थी, वही क्रिकेट खेलती थी, वही सीरीज खेल लेती थी, तो साल में एक सीरीज होती थी। मैंने तो वो दौर देखा है। उस टाइम महीने 2 के कैंप्स होते थे, 300-300 रुपए की डेली होती थी। अपने अपने कपड़े खुद ही धो रहे हैं, अपनी सब चीज़ें खुद ही कर रहे हैं। एक दिन एक किट में पहन ली, उसी को धोया, फिर हाँ अगले दिन वही पहन ली। तो ये मैंने तो वो दौर देखा हुआ है अब। और उस टाइम क्या था, सिर्फ मनवाना था, सिर्फ मनवाना, अपने आप को प्रूफ करना है कि नहीं हम या कोई चीज़ हैं। हालांकि ये तो शौक था हमारा। हमने ये नहीं सोचा था कि हम इतने लाइमलाइट में होंगे, हम यूं कमर्शलाइज्ड हो जाएंगे, हमें यूं पैसे मिल जाएंगे, हम पता नहीं क्या चीज़ बन जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने सिर्फ यही, हमेशा से एक यही पैशन था, हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। एक स्टार लेके हम दुनिया में दिखाएंगे अपने आप को कि पाकिस्तान की लड़कियां क्रिकेट खेल सकती हैं और बहुत अच्छा खेल सकती हैं, टैलेंटेड। हमने तो मनवाने वाले दौर में थे ना। हमने तो उस टाइम ये सब कुछ करना था। हम तो एक टूर करते थे तो हम उनसे बहुत सारी चीज़ें ग्रैब कर लेते थे। हम उनसे पूछते थे, आप खाते क्या हो, पीते क्या हो, क्या किस तरह सोते हो, रूटीन्स क्या आपकी, किस तरह प्रैक्टिस करते हो, कैसे आप इतने अच्छे हो, क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास। हम वो सब चीज़ें एक ही टूर में कोशिश करते थे कि हम ग्रैब कर लें, कि हमें हमें हमने बेहतर होना है, हमने अच्छा, हमने दुनिया में अपने आप को दिखाना है, हम प्रेजेंटेबल हों। हमें पता हो कि जी हमने जब दुनिया में जाना है तो हमने खेलना कैसे, हमने फाइट कैसे करनी है। या तो हम चाहे साल में एक टूर होता था ना, उस एक टूर की हमें इतनी हाइप होती थी कि पता नहीं। एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट बहुत हाँ जारी बात है उसकी, हमारे अंदर एक्साइटमेंट तो थी। हम्म। मुझे याद है जब फर्स्ट टाइम मुझे पाकिस्तान की किट मिलनी थी, उससे पहले मैं प्रैक्टिस किट मिली, वो सारा दिन मैंने पहन के रखी, कैप कभी नहीं पहनी, कैप भी पहन के रखी। रात को सोच के साथ, हाय पता नहीं क्या होगा अगले दिन, मैंने ये करना है और मैं ये जाके ये करूँ, और किया भी। ऐसा ही किया कि पहले पहले मैचेस जब हमने स्टार्ट किए हैं, हमने बिल्कुल बैंग किया, हमने लोगों को मारा है। मैंने स्पेशली, तो मैं तो ऐसी थी जैसे मैं तो जहाज पे निकल आई हूँ, मैंने तो अपने को मनवाना है और ये वो इस तरह की चीजें करनी। तो ये सारी चीजें थी। और अब तो खैर माशाल्लाह, अब तो कोई लड़की छोटी 8-10 साल की बच्ची भी कोई ड्राइव लगा रही होती है, उसकी वीडियो बन रही होती है, टिकटॉक पे जा रही है। वो भी रिसेंटली एक वो बच्चे की वीडियो वायरल होगी ना, जो रोहित जी जी शर्मा की तरह फुल जी जी शॉट एंड प्योर, लाइक वाओ जी सो। जी। तो अब तो बहुत चेंज हो गया है, लेकिन ये सिर्फ दिखावा नहीं होना चाहिए। हम्म ठीक है, या ये सिर्फ ये नहीं है कि आपने अब टीवी पे ले आए, आप टिकटॉक पे ले आए, इंस्टाग्राम पे ले आए, लो जी बहुत काम हो गया। हाँ नहीं 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 नहीं, हम्म बेसिक्स पे रहें आप अभी भी। आपकी बेसिक्स जब तक ठीक नहीं होंगी, आपकी बाकी चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अभी तक चाहती हूँ कि ठीक हो, ताकि पाकिस्तान को, सिर्फ पाकिस्तान को हमें मनवाना ना पड़े। अब हम हर दफ़ा मनवाते हैं, अब हम्म भी मनवा रहे हैं हाँ वी आर समथिंग। तो ये ना करना पड़े प्लीज़। इन सब चीज़ों से अल्टीमेटली आपका अपना पैशन तो पूरा हो जाता है, लेकिन फिर वो साथ साथ जाता भी रहता है। हाँ, नहीं कांस्टेंट अप्रिसिएशन और वो तो ज़रूरत होती है। नशरा, आपको क्या लगता है कि जब आपने ज्वाइन किया और अब उस टाइम के दौरान में जो विजिबिलिटी है फीमेल प्लेयर्स की, वो कैसे इम्प्रूव हुई है और वो कौन से एरियाज है जहाँ आपको लगता है अभी भी हम लोग जो है ना लैग करते हैं? पहले से तो बहुत बेहतर हुआ है। अब लोग फैंस आके देखते हैं, जैसे सपोर्ट की बात की उन्होंने। मुझे ऐसे कोई डिफिकल्टी नहीं हुई कि मेरे पेरेंट्स ने बोला होगा, मेरी हम्म सोसाइटी ने इवन बोला होगा भाई नहीं करो। जब मेरे ख्याल से पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं ना, तो फिर कोई नहीं बोल पाता कि भाई बिल्कुल जब ट्रू। या जब तक
पेरेंट्स ही करते हैं यार, उनमें डाउट आ जाता है, पता नहीं ये नहीं, फिर बाकी कहते हैं ना ही करो, फिर वो उनके सुनते हैं या वहाँ पे जाके काम खराब होता है। पर जहाँ पे पेरेंट्स करते हैं ना, फिर वहाँ सब चुप हो जाते हैं। और जहाँ स्ट्रगल की बात है, अभी भी बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं जो स्टिल अपने बच्चों को बैक कर रही हैं। उनका बेशक वो मनवाने वाली बात आ गई कि हाँ, स्ट्रगल तो हर फेज में आती है, हम इस जगह पे इधर भी स्ट्रगल करेंगे, आगे बेहतर चीजें होंगी फिर भी वहां पे स्ट्रगल करेंगे, हर फेज की डिफरेंट स्ट्रगल होती है, वो तो करते रहेंगे। पर यह है कि शुरू में जैसे उन्होंने बोला कि इनको थोड़ा ज्यादा मनवाना पड़ा था। मेरा ऐसा सिस्टम नहीं था कि मुझे कुछ करके दिखाना है, या लड़कों से ज्यादा लड़कों को ज्यादा मिलती है फीमेल से। मुझे अभी भी स्टिल वैसे प्रोटोकॉल मिलता है जैसे भाई को मिलता है। तो अभी भी स्टिल फैमिलीज हैं जो अपने बच्चों को सेम पेज पे रखती हैं और उनको उतना ही रिगार्ड करती हैं जितना वो बॉयज को करती हैं, अपने बेटों को करती हैं। और बेहतर चीजें ये हुई हैं कि अब टेलीवाइज्ड हो रहा है, अब क्राउड बेहतर आ रहा है, उनके साथ पेरेंट्स के साथ उनके बच्चे भी आ रहे हैं, वो देखने आ रहे हैं कि भाई आप आए, तो उनको ज्यादा शौक हो रहा है। पहले मैचेस नहीं दिखाते थे तो उनको पता ही नहीं था, अब पहले से बहुत बहुत बेहतर हो गया चीजें। हाँ, पहले तो आई रिमेम्बर कि मुझे खुद क्रिकेट बहुत पसंद है, लेकिन इतने अर्से तक मुझे भी नहीं पता था और उनके नाम क्या हैं और वो क्या उनकी स्पेशलिटी मुझे नहीं पता था। अब अगर मेरे से कोई पूछे मेंस क्रिकेट टीम में, मुझे पता है कौन सा बॉलर कौन सी बॉल अच्छी कराता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा है ना। नॉट बिकॉज मुझे बहुत शौक है उसके बारे में जानने का, हर जगह यही बात होती है, दे मेक श्योर एड्स में भी वो बताते हैं ये इनकी बॉल है स्पेसिफिक। तो या उस एरिया में मुझे एज एन ऑडियंस मेंबर, एज अ फैन फील होता है कि और ठीक है, हम थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट करते हैं, शायद उस तरह से उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। अच्छा, अब हम लोग जो है ना अपने पहले गेमिंग सेगमेंट की तरफ जाएंगे। इट्स कॉल्ड अप क्लोज एंड पर्सनल। इसमें मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगी और उसका आपने जल्दी जल्दी से जवाब देने हैं। दिस इज ऑल अबाउट आपकी अपनी पर्सनल लाइफ एंड पर्सनल ओपिनियन। जल्दी ठीक है, कितनी करनी है? जल्दी जल्दी इसलिए कि हम जो भी आपका ऑथेंटिक ऑनेस्ट आंसर है वो फौरन हमारे सामने है, ज़्यादा हमने आ जाए, सोचना वोचना नहीं है इसमें। हम ठीक है, ऑनेस्टी के लिए। अच्छा, आपने आज तक अपने करियर में सबसे मुश्किल डिसीजन क्या लिया है? मैंने क्रिकेट को छोड़ने का। हम्म, क्या? मतलब मैंने थोड़े टाइम के लिए रेस्ट लिया ना। इट्स वेरी डिफिकल्ट ना। मुश्किल डिसीजन क्रिकेट में मैंने, मुझे लगता है इन फील्ड चीजें कुछ जैसे आप डिसाइड करते हो वो उस तरह लिया। वैसे मैंने कोई ऐसा फील्ड के बाहर कुछ अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई डिसीजन लिया ना मुझे लेना पड़ा। अभी अभी सब स्मूथ चल रहा है। अच्छा, आपने इनफील्ड उसकी बात की, जो आप लोग ग्राउंड पे होते हैं आपको कैसा प्रेशर फील होता है कि यू नो एक कैच मिस हो जाना या कुछ इस तरह की ओहो, चीजें अलग ऊपर ही नीचे होती वो है, अलग ही सीन्स होते तो हैं। पूरी हमारी आवाम जो है वो रेडी बैठी होती है अटैक करने के लिए वो ना। अवाम से पहले ये मेरी कप्तानी में खेली है। इनको पता होता था कि इस तरह का काम हो गया, कोई कैच ड्रॉप हाँ। हो गया, कोई रन आउट मिस हो गया, तो सुनते थे मेरे से। हम्म। क्योंकि मैं ग्राउंड के अंदर एग्रेसिव हूँ, अभी भी मैं, मेरा यही है, लेकिन ग्राउंड के बाहर मैं बहुत फनी, हर एक के साथ जॉली, हर एक के साथ हंसी मजाक, ये वो ग्राउंड की चीजें ग्राउंड में, हाँ, लेकिन बाहर वाली चीजें नहीं, वो, खेलते हुए तो आई थिंक एक हाँ, डिसिप्लिन होना होना चाहिए, चाहिए। थोड़ा सा एक डर भी होना चाहिए हाँ एंड ऑल दैट। ट्रू। हाँ, लेकिन जो आपने सवाल किए कि कैच छूट जाए या कुछ, के कोई प्रेशर जब आपको आता है, बहुत आता है, हम्म। आपने सिर्फ एक रोप ही आपने क्रॉस करनी है, प्रेशर ही प्रेशर, बल्कि बाज लोगों को तो उससे पहले ही आ जाता हाँ, है। मुझे लगता है प्रेशर आता इसलिए कि आप कहीं ना कहीं आपके अंदर डाउट आ जाता है किसी चीज का, तभी आप प्रेशर लेके आते हो। जब आपने कुछ करना है ना, तो आप उसी पे फोकस हो, आपके माइंड में इधर उधर नहीं जाता। जहाँ पे आपको थोड़ा डाउट होता है, पता नहीं मुझसे होगा या नहीं, पता नहीं ये नहीं होगा, हाँ। पता नहीं नेक्स्ट टीम कैसी है, आप फजूल का प्रेशर क्रिएट कर लेते हो समटाइम्स। अगर आपको नहीं भी आ रहा होता ना, तो वो कभी होता है ना कि अच्छा कैसे हो रहा है मेरे से, वो हाँ, वाला सिस्टम ना। या तो आप फजूल का प्रेशर क्रिएट कर लेते हो कि अच्छा यार पता नहीं क्या होगा। आप बिल्कुल क्लियर माइंड से होते हो, तो बाकी चीजें आपको तंग करती हैं। तो जब तक और डू यू थिंक एज गर्ल्स ये हमारे साथ जरा ज्यादा होता है, क्योंकि बचपन से थोड़ा सा इस तरह से बड़ी होती हैं कि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, फैमिली का ऑनर भी आपके ऊपर है और हर चीज की मुझे लगता है रिप्रेजेंटेशन भी आपके लड़कियां ऊपर है। ज्यादा बेहतर हैंडल करती हैं, हाँ, ज्यादा ज्यादा बेहतर उनका करते हैं, डिसीजन हाँ। मेकिंग ज्यादा है, क्योंकि उनके एनवायरनमेंट में, वो सराउंडिंग बचपन में से ऐसी ही गए। नहीं, चीजें वो प्रेशर जो वो बात वो पूछी है ज्यादा ना, बेसिकली वो हम्म सही एक बात कर रही है, क्योंकि मैं भी जो जितनी बातों का जवाब दे रही हूँ वो ओवरऑल बात कर रही हूँ ना, मेरे हम्म साथ हुआ है ना, इसके साथ ना उसके साथ, लेकिन हो रहा है, होता आ रहा है, वो तो होता ठीक है, है। एग्जिस्ट करता है, हाँ, बहुत बिल्कुल प्रेशर आता प्रेशर है। होता है, और फैमिली की तरफ से भी होता है, हर चीज के लिए होता है, आपको अपने आप को जब कुछ देना हो, मनवाना हो, तो प्रेशर तो होता ही है। और स्पेशली ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आपका माइंड क्लियर हो, अगर आपने अपने प्रोसेस पर ट्रस्ट किया हुआ है, तो आपको फिर वो प्रेशर फील नहीं होता कि यार मैं पता नहीं होगा कि नहीं। हाँ, लेकिन
ग्राउंड के अंदर जाने से पहले आपको एक थॉट आती जरूर है। हम्म। ये एक गलत बात है कि हम प्रेशर में नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल बॉल वही ना, करने से पहले हाँ। एक थॉट आती है, एक प्रेशर आता है, लेकिन वो रिलीज भी ऐसे होता है, हम्म। वो एकदम भी रिलीज हो जाता है आप कि लोग कोई रिचुअल है कि जाने से पहले हर हाँ बंदे होते हैं दुआ मैं ये शुआ करूँ तो फिर उसके बाद हाँ, आई फील एक मोर इन एक तो कंट्रोल? वार्म अप करने से पहले दुआ करते हैं और दूसरा अंदर जाने से पहले एक नारा लगाते हैं। हाँ, वो जो प्रेशर वाली बात है ना, जो मैंने बात की कि नहीं फील होता है या आप उसको टैकल कैसे करते हो, ये 100% पॉसिबिलिटी नहीं है कि हर दफा ऐसा ही होगा। हाँ। मुझे भी बहुत दफा प्रेशर आया है, पर आप उसको टैकल कैसे करते हो वो मैटर करता है। हर कोई अलग तरीके से हाँ, टैकल करता है। हर कोई या तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता है, या तो उसको कोई कॉन्फिडेंस देता है, यार कोई नहीं कर लेगा, और मैं तो वाला शक्लें देख सिस्टम के भी है। बता सकती हूँ वो इतना वो अंदर एक्सपीरियंस ना, हो गया। हाँ। जब कोई किसी को बॉल मिलता है ना, तो पता चल जाता है यार सिचुएशन क्या चल रही है, और वो उस टाइम वो बॉलिंग करेगा ना, तो वो कैसा फील कर रहा है पता चल जाता है। अब तो कैसा डिलीवर एक्सपीरियंस करेगा, के साथ पता बिल्कुल। चल जाता है कि यार ये इतना कॉन्फिडेंट है कि नहीं, उसके हिसाब से फिर उसको फील भी मिलती है हाँ ऑब्वियसली। हाँ बिल्कुल। तो प्रेशर तो आता है, अभी भी स्टिल आता है, जितना मर्जी आप एक्सपीरियंस करो, पर हाँ आपको ना उसको हैंडल करने के तरीके आना तरीका चाहिए आना होते हैं। चाहिए, बिल्कुल। एक्सपीरियंस के साथ ना आप उसको बेहतर तरीके से हैंडल करते हो। सिचुएशन डिफरेंट आती है, क्योंकि कभी भी आप सेम सिचुएशन में नहीं रहते, सिचुएशन चेंज बिल्कुल। होती रहती है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी एक्सपीरियंस के साथ चेंज होती रहती हैं। हम्म। तो जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते हो, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्रेशर आपके ऊपर आता है। और जैसे और जैसे ऊपर जाते हैं वो प्रेशर ज्यादा होने लग हाँ, जाते हैं। वो थोड़ा डिफरेंट टाइप हाँ, हो जाता है। और फिर आपके इंडिविजुअल प्रेपरेशन पे है, या अपना माइंडसेट आपका कैसा है कि आप उस प्रेशर को किस तरह पर हैंडल करते हो। अच्छा, अगर आप लोग कभी डिमोटिवेटेड फील कर रहे होते हैं एज अ पर्सन, क्या तरीका है आप लोगों का, क्या गेम है वापस टू गेट बैक ऑन योर फीट? आप क्रिकेट रिलेटेड बात कर रही हैं जनरली इन जनरली? लाइफ ऑल्सो, राइट? इतने चैलेंजेस आते हैं। नशा पहले आप बताओ। मैं ये बताऊंगी मैं बताऊंगी कि अगर मेरा पर्सनल लाइफ में ऐसा कुछ आता है ना, तो मैं उसको क्रिकेट से कंपेयर करती हूँ, क्योंकि क्रिकेट ने सिर्फ मुझे क्रिकेट नहीं सिखाई। क्रिकेट इज क्रिकेट आपकी लाइफ में जैसे वाकई वो ब्लड की तरह चलना शुरू रहता है। क्रिकेट सिर्फ मुझे क्रिकेट नहीं सिखा रही, सिर्फ खेलना नहीं सिखा रही है, ये मुझे पर्सनल लाइफ में मैंने इसको बड़ी चीजें कंपेयर की कि मुझे अगर क्रिकेट में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे फंस गई हूँ, तो मैं वहां पे किस तरह निकलूंगी। हाँ, सेम एज एक पर्सनल लाइफ में, सेटबैक के बाद वापस आना। सेम एज पर्सनल लाइफ, अगर आप डाउन होते हो, तो मेरे ख्याल से सोच आपकी क्लियर होनी चाहिए कि आपके अगर आप डाउन हो ना, तो फिर आपको कौन उठाएगा। पहले तो ये आता है कि आपकी सराउंडिंग में आप किसी पे बिलीव कर रहे हो कि आपके कोई आके आपको उठाएगा, या उठाएंगे तो सारे ही, वो तो फिर कहेंगे कि चलो कोई नहीं, पर वो चलो कोई नहीं क्या आपके माइंड में जाके असर करेगा, या फिर आपको खुद से करना पड़ेगा कि यार बाकी तो बोलेंगे पर करना तो आपने खुद ही है। तो आप, मेरे ख्याल से ये थॉट प्रोसेस बहुत मैटर करता है कि आप अपने आप से क्या बात करते हो, या अपने आप एक सेल्फ बिलीफ जो होता है सेल्फ आपका। बिलीव आप वापस कैसे लेके आते हो। कुछ लोग होते हैं जो उनके क्लोज वंस होते हैं, जो आपको बोलते हैं और आप उसमें वापस आ जाते हो, पर कहीं ना कहीं आपको खुद वो एक होता है ना, एक स्टेप लेना पड़ता है कि यार करोगे तो फिर उसके बाद सब बेहतर हो जाएगा। तो आपको वो डिसीजन मेकिंग आपकी कैसी है कि आप करो, आपने बिलीव रखो यार मैं करूंगी तो हो जाएगा, फिर वो आप करने पे जाओ। और जब आप कर लेते हो ना, फिर तो आपका सुकून है। फिर आप जब भी वो प्रॉब्लम में आते हाँ, हो, आहिस्ता आहिस्ता फिर आपका कॉन्फिडेंस तो इसी तरह से आप बिल्ड फिर होता है। तभी बिल्कुल। आप इसी प्रोसेस में रह के कॉन्फिडेंस अपना गेन कर सकते हो चीजों में। वेरी गुड। निदा, आप क्या थैंक करती यू। हैं? आप बताएं। मैं ना, अगर कोई लाइफ में ऐसा की चीज आती है ना, तो मुझे लगता है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है। और इसमें थोड़ी देर रहना आपके लिए फायदेमंद होता है। आप अपने आप को रिगेन करते हो, रिथिंक करते हो अपने बारे में और डिफाइन करते हो। आई थिंक मैं ये नहीं कहती कि मुझे प्रॉब्लम्स पसंद है, पर मुझे ये लगता है कि वो आपको बेहतर इंसान बनाने के लिए आती हैं। और मेरा बिलीव है इस चीज़ पे कि अगर आपके ऊपर कोई ऐसा वक्त आ गया है, तो वो अल्लाह की तरफ से है और शायद आपको बेहतर इंसान बनाने के लिए। और ये वक्त, अगर वो वक्त नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा, मेरा बिलीव है। तो ये तो मेरी पर्सनल लाइफ में हो गया। और क्रिकेट में मेरा डाउनफॉल आता है, बिल्कुल आता है। आपके परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती है, प्रेशर भी आपको क्रिएट होता है, या काफ़ी होता है आपको, स्पेशली वो बंदा जो परफॉर्मेंसेस जिससे एक्सपेक्टेड होती हैं, आपके की प्लेयर्स होते हैं उनमें से। तो फिर मैं अपनी वीडियोस पुरानी निकाल के देखते हैं, एंजॉय। और मैं अपने को ट्रीट भी बहुत करते हैं। अगर मैंने कोई अच्छा काम किया है, अच्छा परफॉर्मेंस दी है, अगर मैंने कोई नेकी कारी दी है सेल्फ लव, सेल्फ लव इज हाँ, इम्पोर्टेंट। तो मैं अपने आप को ट्रीट करती हूँ। आई ट्रीट माई सेल्फ बेटर, कि मैं अपने आप को गिफ्ट कर लेती हूँ, शॉपिंग पे ले जाती हूँ, अच्छी मूवी देख लेती हूँ, अच्छी ड्राइव कर लेती हूँ, म्यूजिक एंजॉय करती हूँ। तो आई थिंक अपने आप को ट्रीट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग अपने आप को भूल जाते हैं बहुत सारी चीज़ों में।
लेकिन अपने आप को ट्रीट जब आप करते रहते हैं ना, फिर आपको याद रहता है आपने अच्छा काम किया है या अभी ये सही नहीं हुआ। और मैं तो एंजॉय करती हूँ, जब मैं परफॉर्मेंस देती हूँ तो मैं बाहर निकल जाती हूँ, मैं अच्छी शॉपिंग करती हूँ, जूते शूते खरीदती हूँ, शर्ट्स वगैरह ली, ये वो, हम्म मैं अच्छा खाना पीना का। और खाना पीना मैं अच्छा खाती हूँ, ये इसका शौक है ये मुझे। सब चीजें तब होंगी जब आपको पता होगा कि आप कैसे हो। जब हाँ आपको पता होता है ना आपको क्या चाहिए, फिर आप अपना मूड फौरन ठीक कर लेते हो। तो बिल्कुल। या अपने आप को पता हो ना हाँ कि भाई मुझे चाहिए क्या, अपने फिर मैं साथ कैसे कनेक्शन अच्छा होना कनेक्शन चाहिए। कैसा है, और वही सेल्फ लव वाली बात अभी आ मुझे गई। पता है ना मुझे क्या चाहिए। बस फिर आप ठीक कर लेंगे। अच्छा, आप लोग की फेवरेट ऐप कौन सी है और वो क्यों आपकी फेवरेट है? मैं ये मेरे बारे में बताएंगे टिकटॉक, और मैं इनके बारे में बताऊंगी इंस्टाग्राम। मैं लेकिन टिकटॉक क्यों? पे वीडियो, क्योंकि ये टिकटॉक पे वीडियोस पोस्ट करती रहती है, इनको हाँ शौक है अपनी हाँ वीडियोस बनवाने का, तो ये और रेगुलरली ये मेरी बहुत पोस्ट अच्छी करती वीडियो रहती है। बनाती है। मैं पूरी टीम में किसी को वीडियो बनाने के लिए, पिक्चर खींचने के लिए कहते हैं, मैं इसको ये कहती हूँ। अनऑफिशियल सोशल मीडिया मैनेजर है हाँ, आपके? हाँ ये कर सकती है मेरा ये वाला काम भी। और ये बहुत अच्छी वीडियोस और पिक्चर्स बनाती है, मतलब ये है इसको शौक इस चीज़ का, और आपको इंस्टाग्राम की पसंद है? पसंद नहीं है, पर जो स्क्रॉलिंग के लिए। हाँ नहीं स्क्रॉलिंग नहीं नहीं, मैं इतना सोशल मीडिया नहीं ऐसे यूज करती, पर अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर इंस्टाग्राम आई थिंक। ठीक है, अगर मुझे आप तो खैर नेटफ्लिक्स भी पसंद है भाई, मैं तो नेटफ्लिक्स भी बहुत देखती हूँ वो तो खैर आजकल आप देख रही कोई फ्री नया हो शो? तो। मैं बस आजकल अभी रिसेंटली मैंने इंग्लिश मूवी कौन सी देखी है इसकी, अ, इसकी आई थी जॉन विक की। एक रिसेंट एक मूवी देखी, मुझे अब याद नहीं आ रहा, मूवीज का मैं नाम भूल जाती हूँ बहुत जल्दी, लेकिन जब वो स्टोरी बताता है ना मैं कहता हूँ मैंने देखी हाँ हुई है। सेम हाँ, सेम। मैंने अच्छा, इफ यू कैन ट्रेड लाइव्स विद एनीवन, किसी के साथ भी अपनी जिंदगी अगर एक्सचेंज कर सकें आपके इर्द गिर्द, तो वो कौन होगा? आई थिंक नो वन। हाँ मुझे भी नहीं लगता कोई। दैट सेल्फ लव, सेल्फ सेल्फ लव, लव एंड सेल्फ बिलीव, आई लव इट। जो मैंने अपनी जिंदगी एंजॉय कर ली, शायद किसी ने जो ना खुद की हो। एक्सपीरियंस किया है, हाँ जो खुद किया है, देखा है वो सब कुछ कहाँ वो। कोई या कर सकता है। अच्छा, आपको अपनी करियर के बारे में या जॉब के बारे में एक चीज जो बहुत बुरी लगती हो? बुरी लगती हो? हाँ ना कोई चीज तो होती है हमेशा। तुम्हें तो भागना बुरा लगता अच्छा वो क्यों, अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है। देखें, ऐसे नॉर्मली एंड्योरेंस जो हम करते हैं ना शुरू में, हम्म लंबा लंबा भागना मुझे बोर कर देता है दरअसल। हाँ मैं बस बंदा भागी जाए यार, कोई मकसद ही समझ नहीं आता है, क्या पागलों की तरह भागी जो। तो ना मैं अपने ट्रेनर्स को भी बोलती हूँ हाँ भगाओ मुझे, पर उसमें थोड़ा ना मजेदार सी चीजें ऐड करो, आप कोई फन चीजें ऐड करो कि आपका काम भी हो हाँ जाए और ओके आपका सब चीजें पूरी हो जाए, बस विदाउट कोई। हाँ बेहतर सारी बातें, एंड्योरेंस बेहतर होती है आपकी, पर ऐसे ही भागी जो पागलों की हाँ तरह हाँ शटल्स कर, इतना लंबा लंबा इतने देर देर तक। अब तो खैर चीजें भी एडवांस हो गई हैं। हाँ, अगर आप ये लंबी लंबी एंड्योरेंस वगैरह करते हो तो ये तो टेस्ट क्रिकेट के लिए आपने लंबा फॉर्मेट खेलना है, आपको ये चाहिए ही चाहिए। पर अब इतना, खेल रही है आप टेस्ट क्रिकेट? कब से मेरा स्टार्ट है बहुत दिल है आपका? टेस्ट क्रिकेट खेलने ये भी का। हमारी, अगर टेस्ट क्रिकेट हो तो इसकी बड़ी अच्छी बॉलर और बैटर भी बन सकती है। मेरी बहुत ख्वाहिश है, अल्लाह करे पीसीबी में जल्दी इंट्रोड्यूस करा दें टेस्ट क्रिकेट। तो खैर अब जो फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं, अब उनमें इतनी अच्छी एक्टिविटीज़ आ और गई हैं। एडवांस भी हो गई हैं कि हम्म आप इतना, आपको करना नहीं पड़ता, आप इन चीज़ों से भी वो चीज़ अचीव कर सकते हो जो आप पुराने में मतलब बस बोरिंग नहीं रहा बोरिंग ना, नहीं रहा, बोरिंग हाँ नहीं रहा। या एडवांस हो गई दूसरा आपके चीज़ें। पास अब हेडफोन्स हैं, एयरपॉड्स हैं, उसके साथ वो तो भी आप खैर बहुत वो सारी उसके चीजें कर बाद भी सकते मुझे हो। बोरिंग लगता है, सच बताऊं आपको। तो आप अपने लिए कैसे रिवॉर्ड बनाती है जब नहीं आपको ऐसा रिवॉर्ड कुछ नहीं, करना हाँ हो तो? मुझे फन चाहिए होता है, तो हम्म अगर कोई शटल करनी है ना तो उसमें या तो अगर पॉज आ गया, हंसी मजाक कुछ तरह फन आ गया, हम्म या आपने कोई चैलेंज आ गया। चैलेंज आ गया, कोई न्यू चीजें ऐड, न्यू हर कराओ आप, लेकिन हर दफा न्यू चीजें ऐड हाँ कराओ। मैं ओके एक चीज पे नहीं चलना, मुझे थोड़ा बना बोरियत होती है। तो मैं हम्म कहती हूँ कुछ न्यू चीजें ऐड करें, या कोई ट्रेनर कोई ऐसी चीज का कोई बॉल ऐड आ गया, कुछ इस तरह कोई न्यू हम्म, न्यू चीजें ऐड करें तो थोड़ा मजा आता है, दिल लगा रहता है, वरना दिल ना लगे तो फिर वो हाँ। मुश्किल हो जाता है काम करना। और बस निदा, आपको क्या बुरा लगता है? अब बेहतर हो गया वैसे भागना, अब मैं भाग लेती हूँ। देख लिया अब मैंने। मैंने ना दिल लगा लिए थोड़ा, मैंने कहा चलो इन्होंने तो बाज नहीं आती, खुद ही बाज आ जाती है, बस इसमें अब अब मैं मुझे एक दफा, मेरा भी दिल खराब हो गया था रनिंग से, वो इस वजह से कि वो हमने बहुत ज्यादा भागना शुरू कर दिया। वो समझ नहीं आ रही थी, उस टाइम कोरोना भी था। बड़े फेजेस हम्म आ गए हैं भागने में, कोरोना जब आया ना, उस टाइम जो हमने भागा है ना, वो बहुत बहुत इसने भागे। बहुत भागे, मतलब हमने इस जगह पे भी भाग लिया, ओके लिटरली, और 10-10 किलोमीटर। मतलब आप ओह सोचे ना, एक ही कमरे में आप पागल से आगे पीछे हो रहे हो। हाँ मतलब इधर दीवार, इधर दीवार, इधर दीवार, मतलब आपकी
आंखों पे कितना असर होता है, आपके दिमाग पे तो कितना आप कहीं असर जा होता नहीं है। सकते हो कोविड जा में, तो नहीं जहां भी सकते। जगह मिली भागो भागो बस, भागो। और कुछ समझ भागो, कमरे के बाहर, कमरे के अंदर, मतलब रोड्स पे हमने तो रोड्स कंक्रीट, कुछ नहीं हमने छोड़ा। कोई चीज नहीं, बजरी क्या हर जगह भागे आप ट्रैक लोग। क्या हमने, मतलब कोई जगह नहीं, शायद पाकिस्तान में भी कोई जगह नहीं छोड़ी होगी जहाँ पे हमने हम चीजें भागे। अवेल की है ना, हम हम जुगाड़ की है, अवेल की है हमने कि किस हर तरह उसको तरह, बेहतर कर सकते हैं। हम 5 दिन भागते रहते थे, एक दिन में 5-5 किलोमीटर भागे हम। हम्म। और उस टाइम मैं वाकई में, मुझे हो गया था कि हम क्या कर रहे हैं। वो कोरोना का टाइम भी था, और उसके बाद भी कुछ अरसा हम बहुत भागे, बहुत ज्यादा भागे। और कुछ को तो खैर इंजरीज भी हुई थी इन सब चीजों से, लेकिन ये एक वक्त था जब मुझे थोड़ा भागना ज्यादा ही चिढ़ गए थे, क्योंकि वो ओके। एक्टिविटी नहीं थी ना। हाँ। कमरे में जिम कर रहे बोरियत हो हैं, जाती है। कमरे में जिम कर रहे हैं, ब्रांड वर्क कर रहे हैं, उस कमरे में भाग रहे हैं, और कोरोना, ना बाहर निकल सकते हैं। हाँ। 15-15 दिन का क्वारंटाइन चल रहा है। न्यूजीलैंड भी हम गए हैं, उसमें भी क्वारंटाइन हमारा चल रहा है। खाना हमने बाहर से यूं करके छुप के उठाना है, और छुप के हमने अंदर हाँ। खाना है। वो फ्रस्ट्रेटिंग था काफी। कुछ टाइम के लिए तो हमें मजा आया कि ओके फाइन, हम कमरे में हैं, पर्सनल टाइम मिल गया, हम थोड़ा मी हाँ। टाइम अकेले मिलता है। अकेले कमरे में हैं। लेकिन फिर बस ज्यादा देर नहीं रहता ना ऐसे। बोरिंग होना शुरू हो गया था। कितनी फिल्म देख लेते अंदर बैठ, कितना जिम कर सकते थे, कितना ही भाग लेते। उस टाइम आपको ये नेटफ्लिक्स याद आना था, नेटफ्लिक्स वो याद आई आना। थिंक वैसे काम भी होता है। क्योंकि एक टीम स्पोर्ट है, तो जितना आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं, ऑडियंस होती है, उतना आप बेहतर शायद परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल, परफॉर्मेंस के अलावा फिर आपने अपने आप को भी तो उठाना है ना, या आपने अपने आप को भी तो गेन रखना है ना, कि आपको भी हो कि मुझे जो चीज मैं कर रही हूँ उसमें मुझे मैं हाँ। बोर ना हूँ, उसमें मुझे कोई ऑकवर्ड फीलिंग ना है कि मैं ठीक भी हूँ, नहीं ठीक, मैं कहीं बीमार तो नहीं हो हाँ। जाऊंगी, मतलब इस तरह की बहुत सारी चीजें थी। अच्छा, अगर आप कोई सुपर हीरो हो सकती हैं तो क्या सुपर पावर चूज करती हैं अपने लिए? मैं अगले का माइंड पढ़ने का हम्म। सुपर पावर मेरे पास यही होनी चाहिए, कि मैं करके वो अगले तो का माइंड प्रैक्टिस करें, पढ़ूंगा। हम वैसे भी कर लेंगे। मुझे नहीं जानना ना। अच्छा, काम नहीं करना आपको, बस आना चाहिए। बस आना चाहिए, नहीं अच्छा मुझे अच्छा। जानना नहीं है, मुझे ये भी पता है कि मैं जान जाऊंगी पता नहीं क्या क्या निकलेगा। हाँ, तो अल्लाह या ताला कहता है ना, जितना पता चला रहा हूँ उतना ही करो, आगे ओवर नहीं हो, तो बस नहीं जितना तो पता इसलिए है। तो अभी सुपर पावर नहीं है ना मेरे पास, हाँ, ये ये कह तो रही है अगर होती अगर तो। होती हाँ, ये तो ख्वाहिश है इनकी। आपकी नशरा? मेरी फ्लैश म्यूजिक। मुझे नशरा के भागने वाले हो रहे थे, लेकिन नहीं नहीं बिल्कुल रनिंग स्पीड बहुत नहीं अच्छी हो नहीं नहीं जाएगी। नहीं नहीं नहीं, ये ना अचीवेबल है, ये आप अचीव कर सकते हो, ओके। तो ये मेरी वो नहीं है। पर मैंने कभी सोचा नहीं है, मुझे ना अक्सर ड्रीम्स आते हैं ऐसे, बंदा हवा में उड़ रहा है, ऐसी वाली चीज है, पर ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं है सुपर पावर। मेरा ख्याल से सोचा नहीं मैंने, डिसअपियर होने वाली भी अच्छी है। इनविजिबल होने लिए। हाँ। इनविजिबल होके एक शो में मैंने बोला था कि मुझे इनविजिबल होना, करके मैं सोचती हूँ, वो अगर और चलो वो मैं कर लूंगी एक तो ही चीज करूंगी हो गई क्या? ना, कि आप अगले का माइंड देख लो, अगले की एक्टिविटी देख लो, लेकिन सिर्फ इतना इनविजिबल क्या होके तजस्सुस होना एक है? चीज करने का मजा प्रायोरिटीज हैं, हाँ, बिल्कुल ठीक है। यस, हाँ, बिल्कुल लेकिन ठीक समझ है। नहीं आ रहा इनविजिबल होके करूंगी मैं क्या, नहीं समझ नहीं आ रहा ऐसा मैंने तो कुछ। एम कर लिया। अच्छा बस मैं हो जाऊं। नहीं, मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है जो, मतलब वो तभी कोई सुपर पावर बंदा लेता है कि कुछ करना चाहे और वो ना हो रहा। कभी ऐसे होते हैं क्योंकि फैन मोमेंट्स होते हैं, बहुत ज्यादा लोग अचानक से आ गए और आप कहते हैं, मैं यहाँ ना होती तो बेहतर होता, हाँ सब गायब हो हाँ, जाए। ये बहुत दफा हुआ है, हाँ। ये बहुत दफा हो गया मर्जी से मेरे डिसेबल हो साथ, जाओ। तो हाँ। कुछ ज्यादा ही दफा हो गया, क्योंकि इवेंट्स पे भी जाना होता है कभी। अब तो पहले मैंने शॉपिंग करना भी छोड़ दी थी, पाकिस्तान से ही नहीं करती थी, लोग पीछे आ जाते थे, सेल्फी दे दें, ये कर दें, वो कर दें। फिर हाँ। 2-4 दफा मुझे इत्तेफाक हुआ है, थोड़ा क्रिकेट से ऑफ हूँ, तो मुझे बाहर निकलना पड़ा है, तो लोग बाकायदा तौर पे ना झमकट्टे के तौर पे एकदम आ जाते हैं। हाँ। स्पेशली फिर अगर मैं अपनी फैमिली के साथ खाना खा रही हूँ, तो आके आपको कहेंगे प्लीज मैडम तस्वीर बनवा लें, मतलब फैमिली टाइम होता है उस टाइम, फिर बंदा बड़ा ऑकवर्ड सी फीलिंग होती है, और बेचारे फिर चाहते इकट्ठे, हैं और आपको फिर यार, इकट्ठे लेकिन पूछने का तरीका हाँ होता है ना, वो थोड़ा सा कुछ लोग टाइमिंग बहुत और ही लड़के अलग आते जगह हैं, चले, हाँ। आदमी आके हाँ वो मैडम थोड़ा ये बना वो दे, ज्यादा मतलब वो बहुत या ही आगे मतलब चले फैमिली भी जाते हैं। बैठी हुई है, अब हर एक को तो नहीं तस्वीर में लेकर हाँ आना ये या वो वीडियोस में जाहिर लेकर बात है, आना, ये चीज तो थोड़ी ये थोड़ा मेरे पर्सनल साथ आपका हुआ है। खराब हाँ करती है। हम्म। वैसे अच्छा, हमें वो क्या कहते हैं, शाकला का बूम बूम की पेंसिल मिल जाए तो ड्रॉ करिए, कुछ भी निकाल लो। कितनी फन बात, आपको पता है शो का? दैट्स हाँ सो वो ग्रेट। मुझे यस पता है, यस और यस। इवन मैं हाँ कार्टून्स देखती हूँ, और इवन जैसे हाँ आपके डोरेमोन की पॉकेट भी हो ना, कुछ भी निकाल लो हाँ, अंदर से। यस। तो ये चीजें सुपर हाँ। पावर नहीं, पर आप कहते हो कि चलो फन के लिए ये फन दोनों के लिए चीजें भी एनीथिंग मजेदार है, इज अगर पॉसिबल। आप यस। ऐड करो तो। अच्छा, आप लोगों ने अपने करियर में सबसे डेयरिंग चीज क्या की अब तक?
ये डेयरिंग ही था क्रिकेट करियर खेलना। करियर ही बहुत डेयरिंग है आपका। हाँ, इतना यही बहुत डेयरिंग डेयरिंग और क्या हो सकता है? That is true. एक बहुत बड़ा डेयर नहीं किया हमने, छोटे छोटे डेयर ये आते गए लाइफ में जो ये मेरे लिए तो वो ये करते डेयर ही गए। था ना, हाँ क्योंकि इससे बड़ा तो कोई चैलेंज था ही नहीं उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया था। तो हमारी तो डेयरिंग यही है। इसके अलावा हमने डेयरिंग, हाँ, बड़ी चीज़ें कि एडवेंचरस की हैं चीज़ें। मुझे हाइकिंग का बड़ा शौक है। मैं हाइकिंग की है मैंने, फेरी मेडोज की, नागा पर्वत की, सैफल मलूक की, ओ बर्फ़ पे, बिल्कुल। और फेरी मेडोज अगर आप लोग नहीं गए तो मैं बता देती हूँ, उसका सिर्फ इतना सा रास्ता है और कोई 4000 फीट उसकी पहाड़ी। और आप नीचे देखोगे तो आपको नज़र भी कुछ नहीं आएगा। छोटे छोटे लोग नज़र आते हैं, वो भी या शायद नज़र नहीं आते। और एक बंदे का सिर्फ रास्ता है जाने का। हम्म और हमारी में कुछ फ्रेंड्स थी और टीम की लड़कियां थी, हम 7-8 लोग जो थे वो रात के हाँ मैंने रात सुना था, ये रात स्टोरी को हम सुनी थी। निकल गए थे फेरी मेडोज की हाइकिंग के लिए, और मोबाइल की लाइट पे वाह हम लोग गए हैं। वेरी और डेयरिंग दैट्स ट्रू ये डेंजरस था, वेरी एडवेंचरस भी डेयरिंग था। हाँ लेकिन और वो 6 घंटे की हाइकिंग है चढ़ने में, ठीक है। ओह वाओ और हमने जो कैंपिंग वगैरह उधर करवाई थी वो भी उधर उनको पता था कि लड़कियां अभी तो पहुंची हैं, तो ये रात हम 7 बजे पहुंचे थे, 7 बजे स्टार्ट की थी, तो उनको था कि 12-1 बजे पहुंचेंगे, तो हम 10 बजे पहुंचे। उन्होंने हमारे लिए खाना ही नहीं तैयार अंडर किया। एस्टिमेट किया उन्होंने आपको ना और वो कहते हैं ये किस तरह आए हो आप हाँ लोग? हमने कहा बस आ गए हैं। उन्होंने कहा तो ये हाइकिंग ही 5-6 घंटे की है। हमने कहा तो वो हमें भूल नहीं गए पता। प्रोफेशनल एथलीट में चल रहे हैं रैंडम तो नहीं है कोई ना और एक दफ़ा मुझे याद है सैफुल मलूक में हम गए, हम यही क्रिकेट की लड़कियां थी, हम सारी फ्रेंड्स थी, 6-7 लड़कियां थी तब भी, और फुल बर्फ़ थी वहाँ पे। और जो ग्रुप्स आगे गए हुए थे हाइकिंग करने के लिए, उनमें से ग्रुप्स वापस आने लग गए ना, हम हम्म। जितना जितना आगे जाए ना ग्रुप्स वापस आ रहे थे। तो लड़के थे काफ़ी सारे, तो उन्होंने कहा लड़कियां जा रही हैं, ये भी आ जाएंगी वापस। जिस तरह अरे लड़के करते हैं, ठीक वो है। अच्छा, हमने कहा पता नहीं क्यों कह रहे हैं, हमारा तो पहले पहले एक्सपीरियंस है। एक और ग्रुप है, उसने कहा हमारा तो लड़का बेहोश हो गया वहाँ पे, ऑक्सीजन नहीं, अच्छा। हम नहीं जा सकते। हमने कहा ऐसी की तैसी, अब यहाँ तक हम आ गए, अब हम हम्म सैफुल मलूक तक ही जाएंगे। और लिटरली उसकी पहाड़ी यूं है, जो लास्ट पहाड़ी आपने सैफुल मलूक तक जाना है, हमने वो बर्फ पे हाइकिंग की उसकी, कि और उस सीजन के उनके जो मैगजीन है ना, उसमें हमारी तस्वीर भी लगी कि इस सीजन की फर्स्ट जो हाइकिंग करके गई है ग्रुप, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की लड़कियां। अच्छा, हाँ, ये मुझे नहीं निंदा का जो कोर एक बिलीफ है ना कोई मगर मुझे बोले नहीं हो हाँ, सकता अब मैं तो कर करना होगा, है हाँ होगा, या बिल्कुल ऐसे ही। ट्रू। आपका कोई है ऐसा स्पेशल डेयरिंग थिंग दैट यू हैव डन नहीं, मुझे याद नहीं है, पर मेरे ख्याल से कहीं कहीं पे डिसीजंस लेना हम्म वो हाँ थोड़ा वैसे आप थोड़ा तो हर गेम में कुछ ना कुछ डेयरिंग कर डिफरेंट। देंगे अगर उसके हाँ बेस्ड वो ऑन आगे बेस, रिजल्ट क्या हाँ आता है ये बिल्कुल तो फिर बिल्कुल, हर चीज वहाँ डेयरिंग वहाँ है वहाँ पे ही ऐसा हुआ है। अच्छा आप कोई सीक्रेट टैलेंट है आप लोगों का उसने तो बता दिया मेरा, मैं बाइकिंग कर लेती हूँ। बाइकिंग का मुझे शौक है, सीक्रेट नहीं है, सबको पता ही है। ओके और मैं हैवी बाइक भी रखी हुई थी मैंने, ट्रैक हम्म स्टार रखी हुई थी मैंने। और पहले तो खैर व्हीलिंग शीलिंग भी कर लेती थी, अब ज़रा खतरनाक लगता है थोड़ा। और बचपन में कराटे शाटे भी सीखे थे, तो वाओ बस वही सारी चीज़ें कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया मिक्स आपने कहीं? मुक्स मैंने बड़ी जगह किया। अच्छा। मैंने बड़ी जगह किया है, मैंने कहा ना उस टाइम हाईलाइट नहीं होता हाँ अच्छा था। ठीक है। अच्छा अगर आपको अपने यंगर सेल्फ से बात करने का मौका मिले और आप उनको एक एडवाइस दे सकें तो वो क्या देंगी स्टिल यंग अभी तो, क्या यंग कर सकते पर हैं? 10-12 मतलब साल 10-12 जब आप साल ड्रीम अच्छा। करना शुरू कर रहे होते हैं क्या एडवाइस देंगे? थोड़ा ज़्यादा चालाक होना चाहिए था। मतलब हम्म पूरा पता होना चाहिए था कि किस तरह चलना है। हाँ अगर मैं, क्योंकि हम लोग शायद अवेयरनेस नहीं थी उन सब चीज़ों की जो अब है। हम्म वो काश, अगर मैं अपने बचपन को, अगर थोड़ा जवानी को, अगर मैं मज़ीद जवानी को अगर मैं बोलती, तो मैं ये कहती कि अवेयरनेस ज़्यादा होनी चाहिए थी उस हम्म एज में, जो अब इस एज की लड़कियों को है, हाँ लोगों को है। मैं तो अपने आप को शाबाशी दूंगी यार, क्या काम किया है अभी तक, यहाँ पे पहुंच गई हूँ, कुछ किया है तो ग्रेट यहाँ पे आई हूँ ना, ग्रेट क्या बात है, खूबसूरत। नशरा का जो सेल्फ लव और सेल्फ बिलीफ है ना आई लव इट थैंक यू। हम्म। अच्छा अब हम क्योंकि आप लोगों ने गेम तो बड़े अच्छे तरीके से पास कर लिए अच्छा, वेरी हमने नाइस पास कर लिए, यस पास हो मुबारक गया, हो हाँ जी। यस थैंक बड़े फन आंसर्स भी आपने दिए हैं तो अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ जाएंगे विच इज़ द प्रेजेंट प्रेजेंट में मैं चाहती हूँ कि आप दोनों अपना एक एक ऐसी चीज़ बताएं कंट्रीब्यूशन जो आपको लगता है कि आपने अपनी फील्ड में की है कम्युनिटी के लिए और लड़कियों के लिए प्लेयर्स के लिए कोई ऐसी चीज़ आपको लगता है कि ये मैंने जो अपना करियर में काम किया ना ये फिट काम किया मेरा ख्याल है अवेयरनेस हमने दी है काफ़ी सारी। क्रिकेट के लिहाज से देखा जाए तो हमने बहुत सारी अचीवमेंट्स ऐसी ली हैं हम्म जिसकी वजह से लड़कियों को शौक पैदा हुआ। हमने काफ़ी सारे ऐसे इवेंट्स खेले हैं हम्म जिसमें हम लोग हाईलाइट हुए।
हम गोल्ड मेडलिस्ट बने हम्म 2 दफ़ा, 2010 और 2014 में, जो कि मेरा ख़्याल है एक लाइफ चेंजिंग भी था क्रिकेट को लेके। और मैं काफ़ी इन टच रहती हूँ फैंस के साथ हम्म थ्रू मीडिया। आपने कहा डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ मैं रहती हूँ उनके साथ इन टच, ताकि उनको भी अवेयरनेस हो काफ़ी सारी चीज़ों की। हम्म और आई थिंक बहुत सारे फैंस और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें देख के इंस्पायर होते हैं, या मुझे देख के भी इंस्पायर होते हैं। और वो कहते हैं कि जी, जैसे मेंस में बूम बूम शायद अफरीदी थे, वुमेंस में लेडी बूम बूम है, यस तो जारी बात है उनके सीनियर हम हैं, तो वो या हमें इंस्पायर हमसे ही होते हैं। तो आई थिंक ये इंस्पिरेशन जो है वो देनी ज़रूरी भी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम्म अपने वर्ल्ड में हमने नाम भी बनाया अपना, बिल्कुल और टॉप ऑलराउंडर्स में भी हैं। तो लोगों को शौक होता है कि हम भी हाँ ऐसे ही एक ऑलराउंडर पाकिस्तान के लिए हो। और बहुत सारे लोग मिलते हैं वो यही बात करते हैं, और एक डेफिनेटली काफ़ी सारी जगहों पे पाकिस्तान का नाम रोशन भी किया है, स्पेशली इंडिया के अगेंस्ट या जब खेलती या हूँ तो आई थिंक जब आप मनाते ऐसे हैं। किसी नेशनल लेवल पे कोई चीज करते हैं सबसे बड़ी वे नहीं यही होती है कि यू हम्म कैन इंस्पायर द नेक्स्ट एंड नेक्स्ट जनरेशन जनरेशन बिल्कुल। ऐसे ही मैं स्टिल इसी को कंटिन्यू करूंगी कि जो सिर्फ इन्होंने नहीं, इनके साथ जो भी लोग थे, हम्म हमारी आ गई कैप्टन सना मीर हो गई, जो बिस्मा या मरूफ, जवेरिया खान, या सब इन सब ने स्ट्रगल किया तो किया है हम इस जगह पे हैं। इन्होंने पीछे बहुत स्ट्रगल किया। बिल्कुल जैसी भी फैसिलिटीज थी उन्होंने, जैसे भी उनका पैशन था, इन्होंने वो चीज को यहाँ तक लेके आए। मतलब ये एक वो है कि आप लेके उठा के लेके आगे गए। कैरी कर रहे हो। फिर हम पे आया हमारा जो स्पिन बॉलिंग, मैं तो इनको क्रेडिट दूंगी, हमारा स्पिन बॉलिंग बहुत क्या कहते हैं, अचीव, उन्होंने बहुत अचीव किया चीजें। हम्म तो इन्हीं को क्रेडिट जाता है। और फिर साथ हम लोग भी इनके साथ आए। और जिस तरह जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे ऐसा एनवायरनमेंट मिला कि मैं यहाँ तक हूँ। तो आप जो टीम का एनवायरनमेंट बनाते हो ना, मेरे ख्याल से वो बहुत मैटर करता है। अगर अभी हम हैं तो हमारे साथ कोई भी आके जूनियर खेले तो हमें, हमारा फर्ज है या हमें चाहिए कि हम उनको इस तरह का एनवायरनमेंट बनाएं कि वहाँ पे वो चीज़ें अचीव करें, ना कि कुछ उनकी सोच डिफरेंट टाइप हो, या उनको प्रॉब्लम हो कि यार अगर मैं ये करना चाहती हूँ तो अगर मैंने ऐसे बोल दिया तो मुझे या कोई जज तो नहीं करेगा, या बिल्कुल पता नहीं मैं चीज़ अचीव कर सकूँ कि नहीं। तो वी एज प्लेयर्स हमें चाहिए कि हम उन आने वालों के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि वो लोग इस लेगेसी को और आगे बेहतर तरीके से लेके हम्म जाएं और पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म करें। अच्छा अभी करंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को और मीडिया को यूज करते हुए आपको लगता है कि जो फीमेल्स के लिए प्लेइंग फील्ड है थोड़ा सा हमने लेवल कर लिया है, थोड़ा सा फिर भी लड़कों के बराबर आना शुरू हो गए हैं बिकॉज ऑफ डिजिटल मीडिया, एंड इफ यू डोंट एग्री तो आपको क्या लगता है कौन से एरियाज में हम और काम कर सकते हैं? बेहतर हो रहा है चीज़ें। अब शूट्स वगैरह जैसे होते हैं, हमारे हम्म इंटरव्यूज वैसे होते हैं, पर या स्टिल जैसे उनको रिकग्नाइज करते हैं उनके लाइफ के बारे में या उनकी अचीवमेंट्स के बारे में, डे बाय हम्म डे जैसे आप उनकी वीडियोस पोस्ट करते हो या कुछ या भी उनको एक रिवॉर्ड अनाउंस करते हो, ये हम्म चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर वही चीज़ वुमेन्स को भी मिले तो वो भी कुछ रिवॉर्ड के या लिए बेहतर करें, और उनको भी जाना जाए, जैसे कि उन्होंने क्योंकि बहुत स्ट्रगल किया है। अगर उनको उनकी स्ट्रगल भी, उनका प्रोसेस भी दिखाया जाए तो वो भी उसको बखुशी या उसको कैरी करें आगे, और उनको भी होगा कि भाई मुझे भी अच्छा मिल रहा है और मुझे भी लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं, मुझे भी फेम मिल रहा है, मुझे भी रिवॉर्ड मिल रहा है, तो मैं और इसको बेहतर तरीके से करूँ। ये चीज़ें बेहतर स्टिल हो सकती हैं। निदा ऐसा आपका क्या नशा ख्याल चौधरी है? संतो साहब। नशा संतो आपको लड़के कितना जानते? लड़के कितना जानते हैं अब मुझे नहीं पता ये। अच्छा अच्छा, वो मेंस के प्लेयर, हाँ। ये मैंने तो नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैंने उनसे पूछा भी नहीं है, मैं अच्छा नहीं आप बताएं, जानती। नशा संतु क्या करती है? हाँ। शी इज अ स्पिनर, एंड लेफ्ट आर्म बॉलर, राइट? ओके, यस, बस। और बैटिंग भी कर लेती हैं ये। चलो अभी बैटिंग भी लगा देते हैं हाँ साथ। सारी बातें, कोई हाँ, बॉल करेगा साथ रिकग्नाइज, बैटिंग तो करेगा। रिकग्नाइज। हाँ बट एक तो होता है ना जो बिल्कुल आप एंड पे आते हैं, वो तो फॉर द सेक ऑफ बैटिंग कर रहे हैं हाँ, कि फॉर द हाँ मैं फॉर द वह- सेक ऑफ बैटिंग ही हूँ। कि हम रिलाई कर उनके लिए, हम ये रिलाई नहीं करते कि ये आके हमें कुछ वो बट कराएंगे, बट स्टिल यू नो करते तो है ना। अब हाँ आखिर में बात तो बॉलर्स पे ही आती है, दैट तो इज ट्रू, बॉलर्स को वो दैट इज ट्रू, इम्पोर्टेंस और वो मिलनी बट ये चाहिए, बस है ना? सेंटिमेंट तो सईद बॉयज अजमल के से लिए भी सेम होता है। सईद अजमल से मुझे पता चला कि ये जो स्पिनर्स है ना, हाँ जी। जो बॉलर्स, स्पिनर्स नहीं, जी गेम तो सारी स्पिनर्स ही हम खिलाते हैं ज़्यादातर, जी आती भी उन्हीं पे। जी। जो बॉलर्स है ना वो टूर्नामेंट जितवाते हैं। जो बात है। हाँ हम तीन बैटर्स जो है ना तीन वो साल आपको से हम जो स्ट्रगल करें तो बेशक हम एज वो फैंस तो यही मैच सोचते जीतते हैं। हैं कि बेशक बैटर्स बहुत करते हैं, पर लास्ट हाँ में जो विनिंग मोमेंट है ना, वो नीचे वाले वही ऑलराउंडर्स आ गए या या बॉलर्स आ गए, तो वही मैच
नहीं, मैं बनवा के कंटिन्यू देते हैं? करती हूँ इस चीज़ को। देखिए, बहुत सारी चीज़ों में अभी हमें काम करने की ज़रूरत है। स्पेशली हमारी जो यंग लॉट है ना हमारी, हम्म उसके लिए, उसको पहचानने के लिए आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म देने ज़रूरी हैं। और दूसरा कि अब तो काफ़ी सारी चीज़ें टेलीवाइज होने लग गई हैं, लेकिन मज़ीद इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, हम्म जिसमें ब्रांडिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ एग्जैक्टली। हमारी इन लड़कियों की पर्सनल ब्रांडिंग, ब्रांडिंग पर्सनल ब्रांडिंग होनी बहुत या ज़रूरी है, और हम इस चीज़ में बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं। देखिए, जब हम ब्रांड नहीं बनेंगे, हम्म हमें कोई कमर्शियल कमर्शियल नहीं देगा, या हमें कोई ऐसी, हम किसी कमर्शियल में नहीं आएंगे, लोग जानते ही नहीं। हम्म वो लोग इंटरेस्ट लेते हैं जो क्रिकेट देखते हैं, हम्म जिनको क्रिकेट का शौक है, वो लोग इंटरेस्ट लेते हैं। अदरवाइज आप, किसी को पता है कि नदर डार ने 100 विकेट्स, लड़कों में भी मैं पहली लड़की थी, लड़कों हम्म ने भी नहीं ली थी, मैंने 100 T20 की विकेट्स ली, किसी को नहीं पता। जब तक आप उसको फ्रेम नहीं करोगे, जब तक आप हम्म उसको बताओगे नहीं, आप उसको हाइप नहीं दोगे, ये चीज अगर मेंस करें तो अगर वो इस तो अलग ही अगर आता है, हाँ, हाँ देखिए ना, इनको इसी तरह, वो करें तो। तो क्या था, मतलब हाँ। मैं पहली लड़की बनी जिसने या 100 T20 विकेट्स ली, हम्म। लड़कों में भी नहीं था, तो कितने बहुत लोगों को बड़ी पता? अचीवमेंट है ये इट्स तो। अ या बिग और अचीवमेंट। पता नहीं होता या लोगों को, ये ठीक है, थोड़ा शेम भी है कि यार एक अगर हमारी एक स्ट्रगल कर एक रहे हैं। लड़की ने सेंचुरी की है, तो वो हम्म सेंचुरी है बस। उसके पीछे वो नहीं है कि वो हो क्या कमाल कर या दिया, वो 100 फलां हो एडिट्स गया। आ जाते हैं सोशल हाँ, मीडिया के ऊपर हाँ, इतने फिट फिट गानों के ठीक है साथ ना, और हाँ, पूरी दुनिया फिर एग्जैक्टली, एकदम हो ठीक है, जाती है वो चीज़ें नहीं है। या और क्यों नहीं है? क्या हम लड़कियां क्या खूबसूरत नहीं है? या हमारी कोई फेस ब्यूटी नहीं है कि हम उस पे आ नहीं सकते, या हम ब्रांडिंग नहीं कर, हमारी हो सकती, सब कुछ हो सकता है। हम्म और इन इन चीज़ों में हम पीछे हैं अभी भी। या शायद आपके, जहाँ पे हम बैठे हैं इधर, आधे लोगों को हमारा पता हो, आधे लोगों को ना पता हो, क्योंकि इंटरेस्ट की बात है ना। इंटरेस्ट डेवलप करवाया जाता है, हम्म और वो करवाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब वुमेन्स क्रिकेट हो या स्पोर्ट्स कोई भी हो पाकिस्तान की, वो एक डिफरेंट लेवल पे दुनिया में चली गई, हर या तरह की। अब लोग कहते हैं हम जेवलिन थ्रोअर बनेंगे, हम्म ठीक है, लोग कहते हैं हम कराटे खेलेंगे, जिस जिस चीज़ में, अब स्नूकर वाले कहते हैं हम स्नूकर खेलना शुरू कर देंगे। मतलब जो जो कोई बंदा टाइटल लेकर आ रहा है ना, लोग उसके पीछे चलना शुरू जो कर दें, दिख रहा है जो उसको दिख रहा है, फॉलो कर रहे ठीक हैं। है। या और इवन के जैसा गोल्ड ले आए, सिल्वर ले आए, ब्रॉन्ज ले आए, तो फिर लोग कहते हैं नहीं नहीं, हम कबड्डी था हम्म हमारा इतना या बड़ा गेम, हमारी इतनी बड़ी गेम, तो कहते हैं हमने कबड्डी खेल ली, ठीक है। फिर हम्म हम जो भी हम इस तरह की गेम, स्पेशली अगर हम इंडिया के गेम्स अगर जीत कर आ जाएं, तो हम्म वो उसकी तो हाइप ही डिफरेंट हो जाती है, लोग इनामात दे रहे हैं, या ये हो रहा है, वो हो रहा है। हम भी गोल्ड मेडल जीत कर आए थे, हमें भी मिले थे, और उस टाइम लोगों को पता चला था वुमेन्स क्रिकेट टीम है, या जब हम 2010 में आए थे। लेकिन वो चीज़ें उसके बाद बार बार नहीं हुई। हालांकि हम्म अचीवमेंट्स आई, हम्म या इतनी अचीवमेंट्स की, मैच खेले, मैच जितवाए, अपने अपने रिकॉर्ड भी बनाए। आपको लगता है आप लोग की कम्युनिटी में है वो सपोर्ट? क्योंकि यूजुअली सबसे पहला फैंस को तो ठीक है करना पड़ता है, इंस्टीट्यूशंस का भी काम है, पीसीबी एंड ऑल के, वो इस पे काम करे, बट इवन जो कम्युनिटी है वो भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और जहाँ पॉसिबल वो प्रमोट करते हैं। अभी फिलहाल तो रूज है, सना है, उनकी वजह से वो कमेंट्री करते हैं, तो वी गेट टू सी ऑल दीज पीपल कि नहीं हमारे पीछे भी सीनियर्स थे सब कुछ। बट उसके अलावा डू यू फील लाइक के फ्रॉम द मेंस साइड कि वो कम्युनिटी सपोर्ट करती है कि वो भी अपना रोल प्ले करें इस चीज़ में? पहले तो मैं नहीं इतना कह सकती कि हम्म पहले कुछ ऐसा होता था। अब अवेयरनेस क्योंकि ज़्यादा आ गई है, हाँ हमारी लड़कियों के अचीवमेंट्स भी ज़्यादा हैं, या तो अब वो कम्युनिटी एक्चुअली सपोर्ट करती है, हम्म और काफ़ी बेहतरी है उस चीज़ में। या मैं मुझे याद है कि जब हम लोग एनसीए जाते होते थे, तो लोग हमें शायद पहचानते भी नहीं थे, जानते हम्म भी नहीं थे, उधर के जो लोग थे। लेकिन फिर हमने आहिस्ता 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 वो चीज़ें चेंज की। हम्म अब लोग हमें सलाम भी करते हैं, या अब लोग हमारे साथ तस्वीरें भी खिंचवाते हैं। मैं अब सिर्फ उस कम्युनिटी की बात बता रही हूँ। हम्म जैसे देखिए, अगर पीएसएल हो रहा है या अभी हमारा रिसेंटली वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हो, जब भी चीजें और होंगी ना, हमारा हम्म पीएसएल होगा या हमारा कोई इस तरह का लीग इज़ इवेंट वेरी होगा। इंपॉर्टेंट, हाँ। लीग इज़ वेरी वेरी लीग इंपॉर्टेंट के फॉर द अलावा भी कोई इम्प्रूवमेंट। इवेंट अगर पाकिस्तान में ऐसा होता है, या जहाँ पे इवेंट पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली हर कोई देखता है, या बेसिकली मकसद ये है, जहाँ पे हर कोई देखेगा तभी पता चलेगा यार वुमेन्स क्रिकेट भी है। है ना, और ये बहुत पहले से होना चाहिए, और मैं यही कहती हूँ, अभी भी बहुत ज़्यादा रूम है आपको चीज़ें ठीक करने के लिए। क्योंकि देखिए, मैं, अगर आप मुझे कमर्शलाइज कर रहे हो, ठीक है, आप मेरे पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मेरा दिल करेगा मैं आपको रिवॉर्ड दूँ उसका, मैं या आपको ज़्यादा उसका, हाँ मेरी दैट्स अचीवमेंट्स ट्रू हो, मैं ऑब्वियसली पाकिस्तान को मैचेस जितवाऊँ, मैं ये करूँ, हाँ मैं वो करूँ, आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। हम्म तो अभी भी मैं यही कहती हूँ कि इन लड़कियों में बहुत सारी लड़कियां जो परफॉर्मेंस दे रही हैं, ये भी टॉप रैंकिंग में है, सादिया नंबर 1 बन गई है हमारी। तो कुछ
अच्छा सा होना चाहिए कि लड़कियां फॉलो करें, हाँ लोग फॉलो करें, that's लोगों को पता हो हमारा ब्रांड है, ये हमारा नाम है, ये हमारा प्राउड है हमारा, ये सादिया इकबाल और अब हमने इस जैसा बनना है, इस तरह की हाँ चीजें जो कि हम शहीनशाह अफरीदी के बारे में कहते हैं या बिल्कुल कि क्या फास्ट बॉलर है, वाह। या अब लोग शहीनशाह अफरीदी को जीत कॉपी करेंगे, कॉपी हाँ करेंगे नहीं अब तो मोहम्मद खैर आमिर है, हाँ अब बेहतर अब ठीक है, अपने शादी का बहुत लगाया था इन लोगों लगाया, ने ठीक है, हाँ ठीक है, अब लोग लेफ्ट आर्म स्पिनर क्या होता है अब हाँ, उसकी हाँ उसमें पता जाएंगे चल गया ना। अब वो अब गूगल करना शुरू करेंगे, अब स्टैट्स करेंगे क्या या है, हाँ ये है, वो भी तो वही कह रही हूँ, अचीवमेंट के बाद, हम्म अचीवमेंट वो के तो बाद खैर वो सिर्फ उन चीज़ों में आपको प्रोसेस की ज़रूरत है, बेहतर करने की ज़रूरत है। और क्योंकि देखिए हमने तो सिर्फ ब्रांड तो नहीं ना बनाना, हमने तो प्लेयर्स भी बनाने हैं जो परफॉर्मर्स हो, या और उनके लिए एक प्रोसेस होना चाहिए, उनको भी पता होना चाहिए यार मैं पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा काम कर रहा हूँ या बड़ा काम मैं अचीव कर रहा हूँ। हम्म तो अगर वो सब चीज़ें होंगी, देखिए हमने देखा है वर्ल्ड में क्रिकेट को चेंज होते हुए, वो कैसे उन्होंने थ्रू ब्रांडिंग की, ऐसा ही है बिल्कुल उनकी ऐसे ही बहुत होता है ब्रांडिंग की कर के वो लीग्स भी खेल रहे हैं, वो हर जगह की लीग्स पे जाते हैं, अपने भी मुल्क में लीग खेल रहे हैं, अपने ही मुल्क में वो बहुत बड़े स्टार हैं और वो परफॉर्म भी कर रहे हैं, हम्म मैचेस भी जीत रहे हैं, और लोग जानते हैं उनको बाकायदा तौर पे उनके स्टैट्स के साथ, उनके बैटिंग स्टाइल के साथ, अच्छा बॉलिंग के अलोंग साथ। द सेम लाइंस जब आप सोशल मीडिया स्टार बन जाते हैं आप सेलिब्रिटी होते हैं तो हमारे मुल्क में तो एक थोड़ा सा इशू ये भी है कि हमारी अवाम जब आपको प्यार करती है तो बहुत प्यार करती है हाँ, और जब गिराती है तो फिर हाँ बहुत फिर उनको जल्दी समझ गिरा नहीं लेती आती है। सो आप लोग के ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिसमें आपने कभी स्ट्रगल किया है कि जो सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग होती है या जो लोग जिस तरह से कभी कभार अप्रोच करते हैं प्लेयर्स को कि उनको नहीं इतने मैनर्स नहीं है एटिकेट नहीं है कि एक सेलिब्रिटी को या फिर एक एथलीट को या फीमेल एथलीट को किस तरह से अप्रोच करेंगे चाहे वो रैंडम फेस टू फेस इंटरेक्शंस हो या ऑनलाइन हो आप लोग ने वो फील किया है कभी बहुत जगह पे जैसे हम हमें भी एक्सेप्ट करना कि हम इतना अच्छा पहले नहीं खेलते थे हम वर्ल्ड कप जाते थे हाँ अब वहां पे ऑब्वियसली सारे मैचेस हारते थे तो वो तो एक लंबी चीजें पोस्ट कर दिया अब पीसीबी भी पोस्ट कर दे भाई हार गए तो अब वो इतनी लिस्ट के ये कैसे हाँ किया है वुमेन्स करने की जाती हैं मतलब आपको पता है जो बहुत सारी फजूल चीजें या हैं, फजूल से हाँ, कमेंट्स करते हैं बंद हो जानी चाहिए, ये कर देना ये चाहिए वो हाँ, कर देना चाहिए या फिर जब कुछ करो चलो अच्छा इन लोगों ने भी कर लिया है तो हाँ, ऐसे हाँ कमेंट्स तो आते रहते हैं पर ट्रोलिंग तो होती है, वो तो और हर टाइम होती है पता नहीं हम कुछ अचीव कर भी लेंगे फिर भी फिर लोगों को भी कोई ना करते हैं, कोई हाँ, प्रॉब्लम आएगी अच्छा वो ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था तो वो तो हम्म लोग तो कभी भी खुश नहीं फिर होंगे अगली टीम के बारे में कह देते हैं कि लोअर टीम हाँ वो है, ऐसी हाँ टीम है, हाँ हाँ कमजोर टीम है, चले उनके वो अगेंस्ट बातें कर तो लिया, हाँ वो इनके अगेंस्ट नहीं किया, इस तरह की बहुत सारी ये चीजें तो हैं, कुछ करके भी आती रहेंगी ये हाँ, पर हाँ हम पे है कि हम उस चीज को कैसे कैसे टैकल करते करते हैं, हैं और आई तो थिंक आप लोग ये लेकिन टैकल करते कैसे हैं क्योंकि आई एम श्योर कभी ना कभी इग्नोर करके सारी जिंदगी दैट्स अ यही तो गुड किया स्ट्रेटजी हाँ है, इग्नोर। या ऐसा ही है कि आप खुद पे कहो कि यार कुछ हो क्रिटिसिज्म जाता है ऊपर अच्छा होता नीचे है, आई थिंक कुछ क्रिटिसिज्म इज पॉजिटिव कि हम्म आपकी बेहतरी के लिए आप हाँ कुछ चीजें देख के ओके फाइन कि मुझे पता है, उसमें आपको भी पता होता है हाँ मेरी गलती है और मैंने करना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप ऑल द टाइम आप परफॉर्मेंस ही देते रहो, ऑल द टाइम आप हाँ मैचेस जीतते रहो, आप कोई हाँ परफेक्ट थोड़ी हो, कोई खुदा ना खासा कोई ऐसी चीज तो नहीं, ऐसी मखलूक तो नहीं पैदा हो गए हम कि हम जी हर चीज हाँ परफेक्ट नहीं करते डिपेंड रहे। करता है क्रिटिसाइज कर कौन रहा है हाँ, तब हम उनका जैसे कोई आप कैप्टन है अब वो कर रही हैं तो मुझे समझ आ रही है भाई वो क्यों कर रही हैं हाँ बाकी जिनका जिनका हमारे से ताल्लुक ही नहीं है जिनको पता ही नहीं है कि हम क्या करके आ रहे हैं क्या हम्म स्ट्रगल है हमने क्या किया है या जो हम्म, अंदर की चीजें जिनको पता ही नहीं उसका क्या क्रिटिसाइज लेकिन जिन लेना लोगों का थोड़ा नॉलेज है ना, मैं देखती हूँ क्योंकि मैं तो मीडिया में ज्यादा है मेरा, किसी इन सब चीजों को मैं देखती रहती हूँ ठीक है कमेंट्स किसने क्या किया है वो, हम्म जब मैचेस वगैरह होते हैं फिर आपको कोच जिनके पास नॉलेज है ना क्रिकेट का वो समझ बड़ी आती अच्छी है एडवाइस देते हैं, हाँ और बड़ी अच्छी चीज मुझे लगती है कि कोई एक आधा बंदा होता है जो बड़ी अच्छी पॉजिटिव और आपको आपको उसकी एडवाइस अच्छी लग रही थी, तो हम्म उस तरह का अगर कोई क्रिटिसाइज भी करता है तो अच्छा लगता है आपको, ओके फाइन कि हाँ ये है, हम ये बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि जो बाहर से देखने वाले लोग हैं वो वो ज्यादा ज्यादा बेहतर बेहतर बता सकते देख हैं सकते हैं, जज कर सकते हैं या आपको बता या सकते हैं कि फलाने वक्त किस बॉलर को लगाना है या किस फील्ड से जाना है या कोई भी इस तरह की चीज, वैसी प्लानिंग कोई इस तरह की चीज आपको बेहतर लगती है, हाँ बाकी इग्नोर। हाँ वही पता है ना कि आप आपको पता हो कि आपने कौन सी चीज उठानी है आप आगे हाँ कौन वरना से अननेसेसरी बेनिफिशियल है आप वो कमेंट्स बहुत चीज ज्यादा पकड़ होते लो हैं बाकी या इग्नोर कर दो टेबल को हाथ नहीं लगाना आपने, डोंट टच। नहीं थोड़ा ओ थोड़ा यार सा हम कर सकते हैं कोई मसला नहीं अच्छा नाउ वील मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट गेमिंग सेगमेंट हॉट टेक चैलेंज जो मैंने आपको बताया था कंट्रोवर्शियल इतनी कंट्रोवर्शियल नहीं बट जरा सी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आपको देंगे उस पर आपने अपना रिएक्शन देना है आर यू गाइस रेडी यस, अच्छा क्रिकेटर्स शुड बी जज्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस नॉट जेंडर हाँ, ट्रू, ऑब्वियसली ट्रू, आपको लगता है हमारे मुल्क में यही सिस्टम है ऐसे बिल्कुल ही यही है, नहीं 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 नहीं, नहीं है हमें जज कर
करते हैं। हमें लड़की होके जज करते हैं। हाँ, हमें हाँ जजमेंट हाँ पास करते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ it's not परफॉर्मेंस up बेस इट्स पे it's नहीं। नॉट अ हाँ क्रिकेटर, हाँ इट्स नॉट yeah अबाउट अ क्रिकेटर, हाँ इट्स अ गर्ल क्रिकेटर। yeah yes ठीक है, इट्स there अ is always that फीमेल क्रिकेटर। हाँ अब फीमेल क्रिकेटर और मेल क्रिकेटर में जमीन आसमान का फर्क है। हम्म आई डोंट नो व्हाई। मैंने बहुत सारी जगह पर जाके ये भी बात कही है कि आप लोग हमें लड़की क्यों को हाँ, देखते हो, ये वही बात है, आप लोग क्रिकेटर हमें सीधा से क्रिकेटर क्रिकेटर देखो बोलो। ना। हाँ 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 हम हाँ क्रिकेटर हैं बाय या प्रोफेशन। अगर हम बहुत सारे ऐसे कोचेस थे हमारे, नहीं काम करते थे, नहीं बात करते थे कि लड़की है, बहुत सारे थे हमारे गुजर चुके हैं, लड़की है तो क्या हुआ भाई, क्रिकेटर या तो हो ना, आप उस तरह बात कर लो। लेकिन ये चीजें हैं, बिल्कुल है। अच्छा आजकल के जमाने में सोशल मीडिया फेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअल टैलेंट से आई थिंक नहीं, दोनों ही दोनों चाहिए, दोनों ही होना हाँ चाहिए। फेम भी मिले और अब आप तुम भी दो परफॉर्म ना भी कोई। करो। हाँ, नहीं आप मैंने तो दे दिया। हाँ, दोनों चाहिए कि आप अच्छा भी करो और आपको तो उसका रिवॉर्ड भी मिले। उसके फायदा ही बगैर उसी का है, हाँ बैलेंस रहना मजा चाहिए ही ना, उसी का है। पता बैलेंस क्या, हमारे लोग जो है ना वो एक्चुअली इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं बजाय हाँ, कि इसको, जबकि हमें एज क्रिकेटर्स हमें इसको ज्यादा प्रेफर करना चाहिए कि हमारे पास जो हाथ में चीज और है। उसकी भी वजह है कि जब हमें फेम मिला ही नहीं है तो हमें पता हाँ ही नहीं उसको किस तरह हैंडल करना है। या अब जिसने देखा ही नहीं है, अब उसको थोड़ा सा भी मिलेगा, वो कहेगा पता नहीं क्या चीज है, वो एक हाँ बहुत सारे हैरान हैं, हो आपने जाएंगे। बहुत सारी मिसालें देखी इवन होंगी। अपकमिंग भी लोग ऐसे हैं, प्लेयर्स ऐसे या हैं कि उनको पता नहीं लगता कि जैसे हमने पता इस नहीं क्या कर दी, हमने पता हाँ नहीं क्या कर हाँ दिया और या सिर्फ एक उसके मैच खेलने के लिए पाँव इस मैंने रखा ग्राउंड में। हाँ, हाँ पता नहीं क्या हो गया। और तो वो चीज है ना कि उनको भी बैलेंस करना आना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है, वही बात है कि पता चलना चाहिए कि फेम होता कैसा है, या अगर आप किसी को चढ़ा रहे हो तो बेहतर तरीके से चढ़ाओ और उसको बताओ, उसको रियलाइज प्रोसेस है कराओ कि आप भाई ठीक है, आपने ये किया, आगे आपका ये काम है, अभी कुछ नहीं हुआ तब तक आप अभी। बेहतर बन ही नहीं सकते जब तक आप उस प्रोसेस से गुजरो ना। प्रोसेस से गुजर के ही बेशक आपको वो हाइप पहले मिल गई है जो जरा हाँ धीमे धीमे मिलनी चाहिए थी, हाँ या लेकिन प्लेयर बनता भी तब वैसे ही है। और ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि दोनों होने दोनों जरूरी हैं, जरूरी है। जो कि होते नहीं अच्छा आपको लगता है कि हैं। एआई टेक्नोलॉजी जो है वो किसी एक पॉइंट पे ह्यूमन कोचेस को रिप्लेस कर देगी? यार नहीं, मुझे लगता बहुत है लोग कि को डर लगता है ना कि एआई आएगा तो सबकी नौकरियां चली जाएंगी। आपको लगता है कि मैंने बहुत कोचिंग सारे सिस्टम मीडिया में भी मीडिया के लोग देखे हैं, हाँ बहुत सारी नहीं, फीमेल वो देखें, अगर एआई को मॉडल्स देखे रिप्लेस रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, हाँ लेकिन जो ह्यूमन अल्लाह ताला ने जो चीज बनाई है वो तो ओरिजिनल चीज है, ओरिजिनल ओरिजिनल ही रहता है। कभी भी आप किसी को, मेरे ख्याल से कुछ चीजों में रिप्लेस कोचिंग में एडवांस हाँ कोचिंग में आपको कोचिंग में लगता है कि नहीं। एक ह्यूमन एलिमेंट बड़ा जरूरी देखें, है? कोचिंग में इस सेंस में हो सकता है कि कोई एरर आ रहा है, जैसे आप शॉट खेल रहे हो, आपका बैटिंग नहीं हो रहा, आपका बॉल एक्शन आपका हाँ कैसा है, इन चीजों में मेरे ख्याल से रिप्लेस हो सकता है। पर स्ट्रैटेजीज वो तो सिर्फ वो स्टैट्स ही बताएगा ना हमें हाँ कि भाई मतलब आप कह रही हैं कि रिप्लेस हो सकता नहीं हो थोड़ा सकता, थोड़ा नहीं हो रिप्लेस सकता होने है। नहीं है। आधा रिप्लेस करने, आधा वहीं पे आधा रहने। आधा इस कुछ लोगों की सेंस में नौकरियां जाएंगी सिर्फ। नहीं आधा इस सेंस में कि ये दोनों एनालिस्ट तरफ है। हाँ नहीं, जैसे सॉफ्टवेयर भी तो रिप्लेस कर रहे हैं ना चीजों को, जैसे हाँ एनालिस्ट वो यूज कर रहे हैं, अब हाँ स्टैट्स आपके थोड़े एडवांस हो जाएंगे, एरियाज डिफाइन हो जाएंगे, अच्छा यहाँ पे वो वीक अगर है, वही सारा कुछ एआई कर रहा हो फिर क्या मतलब। एनालिस्ट भी वही अब मैं बन जाए, वही कह रही हूँ, एनालिस्ट को स्टैट्स भी रिप्लेस कर खुद ही सकता है, निकाल दे, स्टैट्स एआई सिर्फ इन चीजों को रिप्लेस कर सकता है, स्टैट्स हो गए, आपके एरियाज हो गए, टेक्निकल चीजों को, टेक्निकल मतलब जो चीजों को। इस तरह हाँ, डिवाइसेस हैं पर जो उसमें। पाकिस्तानी जो जुगाड़ करते हैं, जो सोल्यूशन निकालते हैं, वो तो फिर इंसान ही निकाल सकता हाँ है, वो हाँ फिर वो नहीं कर जापान में सकता। तो देखे ना कि टैक्सीज भी अब रोबोट चला रहे हैं, या और आपकी बहुत सारी टेक्नोलॉजी अब तो माशाल्लाह रोबोट्स हमारी सफाइयाँ भी कर रहे हैं, आपको हाँ, सर्व भी कर रहे वो हैं, पर आपको खाने भी ला वो के दे रहे हैं। ह्यूमन सेंस तो मुझे लगता है शायद मुझे कहीं ना कहीं मैं रहती है। मैं उधर गई ना, चाइना से हम लोग गए एशियन गेम्स के लिए, एशियन गेम्स के हाँ लिए चाइना चाइना गए। चाइना हम एक मॉल में गए तो मेरे पास से ना एक अजीब सी चीज गुजर के गई। मैं ऐसे जा रही हूँ मॉल के अंदर, इधर दुकानें देख रही हूँ, इधर देख रही हूँ ना, मुझे एकदम ऐसा फील हो कोई अजीब सी चीज गुजर के गई है। ठीक मैंने है। ऐसे मुड़ के देखा तो रोबोट सा हो गया इधर तो और वो लिटरली मुझे ना इतना वो फील हुआ, मैंने कहा यार ये देखो किधर टेक्नोलॉजी पहुंच गई है, रोबोट चल रहा है आराम से, ये करते हुए जा हाँ रहा है। हाँ और वो सर्विस दे रहा था, कोई पता नहीं किसी हम्म कोई पंफलेट से कोई दे रहा था लोगों को जा हम्म, जाके। और लेकिन मुझे जो फील हुआ ना कि यार ये क्या चीज गुजर के गई है, अच्छा मेरे को बड़ा मजा आया उस टाइम। अच्छा क्रिकेट को अब एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म में इवॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो लोग बोर हो जाएंगे जस्ट फ्रॉम द गेम इटसेल्फ। डू यू थिंक अब प्रेशर है थोड़ा सा नई चीजें इंट्रोड्यूस कराने का इसके अंदर?
बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस तो करवा दी हैं हम्म थ्रू PSL। या आप देखें कि अब काफ़ी ज़्यादा कमर्शलाइज भी उसको कर दिया है और या बिल्कुल हाइप क्रिएट कर दी है। जैसे वो रेसलर्स निकलते थे ना, तो वो इधर से हम्म फायरवर्क्स हो रहे हैं, इधर जैसे से फायरवर्क्स, फुटबॉलर्स भी जैसे एंट्री करते हैं, सॉकर हाँ, प्लेयर्स इस भी तरह की हमारे हैं। चीजें। वो इस तरह की चीज़ें जो आपको एंटरटेन करती हैं, जिसपे आपको हम्म एक्साइटमेंट होती है देखने की कि जो हमारे हम्म ये सुपरस्टार्स निकल रहे हम्म हैं। आई थिंक ये अच्छा भी है, हो रही हैं चीजें, हो भी मुझे रही लगता हैं है और आगे भी हाँ शायद प्लान किया होगा। हो। अब हम्म देखें ना, अब इस दुनिया में लीग क्रिकेट बहुत ज्यादा हो गई या है। लीग्स T10 तक चली गई, बस मैं 6 ओवर वाले वो अब तो वो खेल रहे हैं। हाँ जी, या ठीक है, अभी जो हमारी टेबल क्रिकेट है वो इतनी कमर्शलाइज्ड हो गई है हाँ, यार, या और ब्रांड बन गए हैं वो लड़के। मैं तो हम्म मुझे खुशी तो है इस चीज की, पर हैरानगी भी है कि मतलब कोई भी चीज है ना रिलेटेड बॉयज, वो बहुत जल्दी ऊपर चली जाती है। हाँ और मतलब हैरानगी वाली बात है अभी भी, लेकिन ये कि उसका एक फन है, इसका एक मजा है। हम्म मुझे ये पता है कि क्रिकेट मैच जो है, क्रिकेट बॉल के मैच जो हमारे होते हैं, उसमें इतनी ऑडियंस नहीं आती जितनी टेबल के ऑडियंस जा रही होती है, आपको या पता है? टेप बॉल एक अलग फिनोमेना टेबल है बिल्कुल ही बिल्कुल डिफरेंट है, एक हमारा हो गया ये मतलब चीजें यही है ना कि आपको एक्साइट करने के लिए, मजा आपको आए कि अब हाँ छोटे ओवर कम ओवर्स हैं, 4-5 ओवर्स का मैच है, बाउंड्री छोटी कर ली बाउंड्री थोड़ी, छोटी है, हाँ वैसी छक्के लग चीजें, रहे हैं, थोड़ी चौके, चीजें, मतलब हाँ, एक्साइटमेंट है। एक्साइटमेंट। इसी तरह लीग क्रिकेट में भी हमारे यही है कि हम्म जहाँ चौके छक्के लग रहे होते हैं, हम तालियां ये वो, और क्या कहते हैं, ये मैच जीतेगा, वो हाँ जीतेगा। तो ये थे, आई थिंक ये तो अब हो भी रहा है, और जी। मजीद इसको करते भी जाएंगे। अच्छा क्रिकेट एकेडमीज जो है पाकिस्तान में वो लड़कियों को इतना सीरियसली नहीं लेती हैं जितना वो लड़कों को लेती हैं अच्छा, ये भी वायरल करना है ये ये नचरा करेगी क्योंकि इनका एक्सपीरियंस है मेरा क्रिकेट एकेडमी एक्सपीरियंस का, रह चुका बताइए जी है। नहीं नशरा देखें, बेचारों का कसूर भी कोई नहीं है, अब उनको पता ही नहीं था कि ये भी हो सकता हम्म है, वुमेन्स भी बेहतर करेंगी। नहीं नहीं, अब करती हैं। अब एकेडमीज में जाओ ना तो वो वैल्यू करते हैं, इवन वहाँ के प्लेयर्स भी वैल्यू करते हैं कि हाँ हम्म हमारे एकेडमी में ये प्लेयर है, वो आती है, और उसकी वजह से फिर बाकी प्लेयर्स भी आते हैं। जैसे किसी भी आप एकेडमी का ले लें, अगर मैं वहाँ जाऊंगी तो किसी और लड़की को पता चलेगा, तो या खुद वो एकेडमी बोलेगी कि यार फलां प्लेयर मेरी एकेडमी में आता है, अगर आप लोगों ने भी करना है तो आप आओ। तो ये चीज़ें वुमेन्स क्रिकेट के लिए बहुत बेहतर भी हैं, और एकेडमीज अब उनको सपोर्ट भी कर रही हैं। चलिए गुड टू नो कि देयर इज लाइक अ पॉजिटिव थिंग गोइंग ऑन। अच्छा पाकिस्तानी स्पोर्ट्स मीडिया जो है वो फीमेल क्रिकेट को बहुत अच्छे से कवर करता है। अच्छा, ये तो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, ये तो आप न्यूज मुझे टू मी या कवर कर रहे हैं अच्छे पीसीबी तरीके के से। इधर उधर का। नहीं नहीं, इधर ये उधर का स्पोर्ट्स हाँ के जो है हमारे जर्नलिस्ट जो हैं बाहर के ज्यादा हमें करते हैं कवर बहुत वैसे। करता है, ये तो बाहर मैं कह के रही हूँ, तो अब ये तो कहा न्यूज टू हाँ मी पा, पाकिस्तान के हाँ बेहतर होने की जरूरत है। या अच्छा जो हमारे जर्नलिस्ट जब सवाल करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में तो एक बड़े चीज जो अजीब। यस वेरी वियर्ड राइट, जो बाकी थोड़ा सा पर्सनल हो जाते हैं और हाँ फनी होने की कोशिश करते हैं, आई डोंट नो क्या सीन होता है, बट जो सवाल है वो इतने अच्छे नहीं होते। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एक बड़ा रैंडम और अजीब सा सवाल आपके ऊपर किसी ने पूछ लिया हो एंड देन यू हैड टू कम अप विद द आंसर, या फिर आपने बहुत उसको शट डाउन अजीब, करना पड़ा हो कि भाई क्या सवाल पूछ रहे हैं आप? बहुत दफा ऐसा बहुत हुआ दफा है। ऐसा हुआ। मैंने तो इतनी कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी इतनी होती रही है, कैप्टन्स की अलग होती हैं, या मतलब समझ से बाहर है, अजीब अजीब हाँ क्वेश्चन करते हैं। अगर फलाने की टांग खराब है तो टूट गई है, मतलब क्या मकसद है इस बात का भाई या वो इतने प्रोफेशनल नहीं होते ना, जो बाहर के हाँ होते हैं ना, वो थोड़ा क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं, स्टैट्स पूछते हैं, या कोई अंदर की या चीज पूछते हैं कि भाई क्रिकेट के रिलेटेड पूछते हैं। यहाँ वाले थोड़ा पेज से उतर जाते हैं, पता नहीं कि कोई शायद हम कोई शादी कर रही है तो क्रिकेट खत्म कर देंगी, शादी हो हाँ रही है वो तो उसका कुछ क्रिकेट और आपकी पूछना खत्म हो चाहते गई हैं, है, पता नहीं, मतलब आई डोंट नो वो कि वो चाहते हैं कि हम कुछ और जवाब दें शायद, हाँ या पर हम नहीं देते वैसे तो खैर वो आई फील कोशिश लाइक करते हैं कि इवन द मेल क्रिकेट टीम उनसे भी कोई इतने अमेजिंग सवाल नहीं पूछते वो, हम्म बट फिर आई थिंक विद फीमेल्स इट्स इवन वर्स। नहीं, मेंस के साथ भी ऐसे ही करते हैं, हाँ वो भी हाँ बड़े अजीब अजीब क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन पर वो यही कह रही हैं। हाँ हर कुछ और अरसे बाद कोई चीज वायरल हो हाँ जाती वायरल है, हो हाँ अजीब जाती सा जी एक है। सवाल पूछा गया जी है। जी। देखिए, इसमें मुझे लगता है ना कि हमारे मीडिया के लोगों को एजुकेट होने की जरूरत है। हम्म ठीक है, अगर हमारे सपोज किसी प्लेयर को इंग्लिश नहीं आती, या ठीक है, आप उसका जानबूझ के मजाक उड़ाओ, उसका या इंटरव्यू वायरल करने, अपना वायरल करने के लिए जो लोग मैंने कंटेंट निकाल ली है,
दुनिया में तो ऐसा नहीं होता। या दुनिया में तो आपको किया जाता है बाकायदा हम्म तौर पे, आपकी मीडिया को भी आपको बताया जाता है कि आपने क्वेश्चन कैसे करने हैं, हम्म आपने उनके साथ बात क्या करनी है, और बिल्कुल आपके मुल्क का स्टार है, आपने हम्म उसकी रिस्पेक्ट कैसे रखनी है। या वो तो ऐसा नहीं करते, वायरल कर दो जी, इसने देखो ये बोल एट दिया। द एंड ऑफ द डे सब अपने मुल्क को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। रिप्रेजेंट अब कर जब रहे हैं। वीडियो वायरल होती है तो लोग बोलेंगे कैसा मीडिया है इनका। इट्स नॉट लाइक वो बोलेंगे वाह लोग क्या कहते फिट हैं सवाल पूछा लोग है। कहते हैं इट्स वेरी हाँ डेंजरस, लोग या कहते हैं कि मतलब थोड़ा ऐसा वाला होना रहना चाहिए इनके जब साथ। आप बाकी टीम्स के साथ होते हैं कभी आपने देखा है कि कोई और इंटरनेशनल टीम जो थोड़ा सा वो फील करती है कि यार ये पता नहीं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है कैसा सवाल पूछेंगे, कभी ऐसा देखा है आपने? क्योंकि इतनी जो कोई हमारे क्वालिटी तो नहीं होती हमारे सवालों की, वो तो एक बात है। हमारे जो कंट्री में अब तक जितने सीरीज हुई है ना, हम्म उसमें शायद ही कोई किसी ने ऐसी कोई बात की हो उनके साथ। एक तो वैसे ही लैंग्वेज बैरियर्स हैं हाँ और दूसरा ये कि बड़े अच्छे तरीके से रहे हैं, तमीज़दार ही रहे हैं। कुछ कोई होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि होते सारे हैं, हाँ, बुरे हैं, सारे पर नहीं हैं, अच्छे बट अच्छे या भी अच्छे हैं। बात करते हैं, अच्छे क्वेश्चंस भी करते हैं, लेकिन पर मैं कहीं ना जो कहीं जाके काम टीम्स खराब हमारी करते यहाँ पे आई हैं ना, उनके साथ वो बड़े रिस्पेक्टफुल रहे हैं। हम्म हाँ, हैं। बाहर जाके मुझे नहीं पता अब क्या करते हैं क्या नहीं दूसरी टीम हाँ। के साथ। अच्छा ना, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट फ्यूचर। इसमें आई वांट के आप लोग जो हमारी जो ऑडियंस है ना वो 15 से 30 साल तक के लोग हैं, मतलब ज़्यादातर बच्चे देखते हैं हमारी जी। पॉडकास्ट। तो उसमें से बहुत ऐसे बच्चे होंगे, बच्चियां होंगी जिनको क्रिकेट में जाना है। तो ऐसी क्या एडवाइस है आपको, क्या लगता है किस क्या चीज़ें वो करें कि वो कल को एक ऐसे फ्यूचर के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सके अपने आप को? अ, सबसे पहले तो उनको एक प्रोसेस फॉलो करना है, जो हम्म हमारा फर्ज है कि हम बताएं कि भाई आपका ये क्राइटेरिया, आप इसको फॉलो करोगे तो या आप ये करोगे। दूसरा, हार्डवर्क वो कभी भी नहीं छोड़ सकते हो। हम्म ये जैसे इन्होंने बोला, इन्होंने बहुत स्ट्रगल की, स्ट्रगल हर फेज में, अब वो भी स्ट्रगल करेंगे तभी पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ चीजें एडवांस हो गई तब वो बस पाँव रखेंगे और उनको इतनी हाइप मिल जाएगी और वो इतना अचीव कर लेंगे। उनको भी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, इस टाइम की स्ट्रगल करनी पड़ेगी, इस फेज की स्ट्रगल करनी पड़ेगी, तब वो पहुंचेंगे। उसके बाद मैं चाहूंगी कि पेरेंट्स अपने हम्म बच्चों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, हमारे फैंस उनको सपोर्ट करें, कोई नेगेटिविटी मत स्प्रेड आउट करें कि वो मजीद अपने पैशन को लेके डाउन हो जाए कि पता नहीं क्या होगा। सब कुछ अच्छा है, सब वुमेन्स क्रिकेट में कुछ ऐसा नहीं है कि आप जिसको सोचो पता नहीं, मैं डाउट आए कि भाई इसको मैं परस्यू करूँ या नहीं। हम्म सब बेहतर है, सब अच्छा है। आप अगर आप चाहते हो कि आप करो, तो आप अपना हार्डवर्क करो, आप अपना सही ट्रैक पे रहो, और इधर उधर के जो डिस्ट्रैक्शंस है ना उसको अवॉइड करो। हम्म और आप वाकई अगर आप करना चाहते हो ना, जो करना चाहता है ना उसको भला भले कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, उसने करना है, जिन्होंने करना है उन्होंने करना है। हम्म फिर कोई भी बंदा आके आपको करे, क्रिएट करे प्रॉब्लम, आप अचीव कर लोगे। तो आप ये वाला अपना रखो कि हाँ भाई अगर मैं करना चाहूंगी तो मैं कर सकती हूँ। ये बिलीव कभी भी अपने मत छोड़ें कि पता नहीं पॉलिटिक्स हैं या पता नहीं क्या हो जाएगा, या कुछ भी नहीं होगा। आप लोग अपना काम करें, अल्लाह ताला ऑब्वियसली आपके लिए रास्ते खोल देगा। थैंक यू। निदा आपकी एडवाइस क्या है? मैं तो कहती हूँ कि पहले सबसे पहले तो बी अवेयर हम्म ऑफ एवरीथिंग। जो आजकल की स्टाइल की क्रिकेट है, या आजकल की स्पोर्ट्स में इतनी सब चीज़ें आ गई हैं, आपको सबसे पहले उसका पता होना चाहिए डिमांड है या जो। जो उसकी हाँ डिमांड है। ठीक है, अगर मैं T20 की क्रिकेट खेलना चाहती हूँ, मैं स्ट्राइक रेट वनडे से भी नीचे रखती हूँ, तो फिर उसकी डिमांड पूरी नहीं होती। तो या आपको बिहेवियर पहले हर चीज़ से होना चाहिए कि भाई इसकी क्रिकेट की डिमांड क्या है। क्रिकेट की डिमांड ये है कि आपने स्टेप बाय स्टेप अपने आप को इम्प्रूव करना है, और आपने उस प्रोसेस से लेके चलना है। वो अगर यही वाली बात जो अभी नशर ने की है कि आपको ये नहीं कि आपने सिर्फ एक कदम लिया और आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, नो, आपको मिल सकती हैं, ज़रूर हम्म मिल सकते हैं, पर वो ज़्यादा देर तक नहीं होंगी। हम्म तो आपको लंबे देर के लिए चलने के लिए अपने आप को मेंटेन भी रखना है, बी या कंसिस्टेंट रखना है अपने आप को हर चीज़ के लिए। और सबसे बड़ी बात कि आपने रिवॉर्ड जो आपके जेहन में है ना कि मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा, हम्म उस रिवॉर्ड का तब सोचना है जब आप पूरे प्रोसेस से गुजर जाओ, हम्म फिर आपको वो रिवॉर्ड मिलेगा। हम्म और क्रिकेटर्स के बारे में तो ये बात है कि वो 99 डेज सिर्फ रोते हैं, एक दिन सिर्फ हंसते हैं। हाँ ओके ठीक है, उनकी लाइफ में इतनी स्ट्रगल होती है, इतनी मेहनत होती है कि वो अपने आप को इतना पक्का कर लेते हैं कि हमने 99 दिन पहले रोना ही है, हाँ, वो हम्म फिर कहते एक हैं दिन हमें क्रिकेट रुलाती ज्यादा है, हंसाती हंसाती कम कम है। है। ये क्रिकेट ये क्रिकेट का वो क्रिकेट है। की एक ये तो टर्मिनोलॉजी खैर है। एज अ फैन भी मैं ये बोलूंगी ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हाँ, ऐसे ही होता है। और दूसरा ये कि अब तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन और ये वो आपको हर चीज़ नज़र आ जाती है, पता चल जाता है
कि कहाँ पे क्रिकेट हो रही है, किस सिटी में हो रही है, कहाँ ट्रायल्स हो रहे हैं, कहाँ एकेडमीज लग गई या हैं, कहाँ क्लब्स लग गए हैं, कौन से स्कूल में क्रिकेट है, कौन सी जगह पे क्रिकेट है। तो आपको ये सब चीज़ों के लिए ना आपको उसका इन्फॉर्मेशन होनी बड़ी ज़रूरी है, ठीक है। आपको, मुझे नहीं लगता कि पूछना चाहिए कि आप हमसे पूछो कि जी हमने किधर से क्रिकेट खेलनी है। आप जिस शहर में, आपको पता होना चाहिए उस शहर में आप इंटरेस्ट रखते हो, तो आप उस शहर के कोई क्लब चेक कर लो, कोई एकेडमी देख लो, आपको पता होगा कि यहाँ से मैं ये खेलूंगी तो मुझे ये क्रिकेट खेलने को मिल जाएगा। जिस स्कूल में मैं खेलूंगी मुझे स्कूल से ही क्रिकेट खेलने, या कॉलेज भी, ठीक है। तो ये तो इन्फॉर्मेशन, अब तो ये मरहला देना कोई ऐसा वो वाली या बात नहीं है कि जी हम कहें कि ये प्लेटफॉर्म है और उधर से, हाँ प्लेटफॉर्म आपके पास अवेलेबल है। 5 बड़े सिटीज़ हैं पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे क्रिकेट ज़्यादा हो रही है। कराची है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, फैसलाबाद है, मुल्तान है। ये इन जगहों पे क्रिकेट आपकी हो रही है जहाँ पे लड़कियां भी खेल रही हैं। तो अगर तो आप इसके इर्द गिर्द किसी विलेज वाली साइड पर, फिर आपको जाहिर बात है आपको कहीं ना कहीं से फैसिलिटीज़ क्रिएट करनी, चाहे आपको अपने घर में करनी है, अपने घर से थोड़ा बाहर करनी है, या अपने शहर से बाहर करनी है, ये आपको खुद ही क्रिएट करनी पड़ेगी। हाँ, उसका प्रोसेस तो आपको पता होना चाहिए। स्कूल क्रिकेट अगर खेली जा रही है, स्कूल क्रिकेट खेलें, कॉलेज में खेली जा रही है, कॉलेज में खेलें, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेली जा रही है, डिस्ट्रिक्ट पे खेलें। और इसी प्रोसेस से आपने अपने आप को बनाना है, इसी प्रोसेस से आप आगे आ सकते हो। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जी आप अगर स्कूल कॉलेज क्रिकेट खेलिए तो आप एकदम पाकिस्तान टीम में जंप कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो आपको तो पहले एक्सेप्टेंस होनी चाहिए इस चीज़ की कि मैंने करना क्या है। आया मैंने क्रिकेट खेलनी है या मैंने सिर्फ शौक के लिए रखना है। या तो आया प्रोफेशनल क्रिकेट है या शौक के लिए, शौक के लिए तो फिर प्लीज़ मैं मना आपके करूँगी। गोल्स क्लियर होने चाहिए हाँ, शुरू आपकी से। गोल्स क्लियर, मैं मना करूँगी अगर आपने शौक के लिए खेलना, नो, देयर इज़ नो प्लेस फॉर शौक, या ठीक है। यहाँ पे सिर्फ प्लेस है प्रोफेशनल बंदे की, और वो उसको ही आने की ज़रूरत हो। और आई थिंक प्रोफेशनल बंदा वही है जो इन सारे प्रोसेस को फॉलो करता है, उसके बाद ऊपर चलता है। अच्छा, आप लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगले 10 सालों में पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट जो है वो किस स्टेज पे होगी? लाइक क्या हमें देखने को मिलेगा, क्या प्रोग्रेस हमें देखने को मिलेगी? मुझे लगता है बहुत अच्छा अचीव कर लेंगे हम अब, हम्म जिस तरह प्रोग्रेस हो रही है, या जिस तरह के प्लेयर्स आ रहे हैं, जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं, हम बहुत अच्छा अचीव कर लेंगे। अच्छा, आखिरी मेरा एक सवाल क्या बिफोर वी अचीव मूव। करेंगी आप बताएं, आपके क्या मैं गोल्स हैं? मैं मुझे तो पता नहीं मैंने कितने साल आगे खेला। नहीं नहीं, आपके अपने पर्सनल पर गोल्स मेरे क्या हैं? अपने पर्सनल गोल्स नहीं, ओवरऑल 10 साल बाद बोल रही हैं। नहीं नहीं, वैसे आपसे मेरे पूछ रहे हैं। मेरे आप मुझसे पूछनी है, अच्छा। मेरे पर्सनल गोल्स यही हैं कि मेरी रैंकिंग जहाँ पे मैं हूँ इस वक्त दोनों फॉर्मेट में, तो मैं चाहती हूँ इनको ऊपर ले जाओ। फुल्ली टॉप पे ले जाऊँ। ठीक। और जो ये कह रही थी बैटिंग वाला थोड़ा या बैटिंग पे भी यस काम करें, बैटिंग हाँ क्योंकि क्रिकेट चेंज हो रही है ना। यस क्रिकेट तो अब हाँ जो ज्यादातर बॉलर्स हैं वो बैटिंग की तरफ भी अब आ जरूरत गए हैं। पड़ती है कि नीचे से जरूरत भी आके पड़ती कोई हमें है बचाए। किसी भी टाइम, किसी भी टाइम किसी जरूरत भी पड़ टाइम। सकती है, दैट्स ट्रू। और मैं देखती हूँ, आई थिंक फॉर द नेक्स्ट 10 years, एक तो ये कि हमारी इंशाल्लाह टीम में लीग इन्वॉल्व हो जाएगी, यस लीग ये क्रिकेट तो इंशाल्लाह। बहुत इन्वॉल्व हो जाएगी, इम्पोर्टेंट है। क्लब क्रिकेट को इम्पोर्टेंस मिल जाएगी, हमारी 2 days क्रिकेट इन्वॉल्व हो 2 डे जाएगी। छोड़े यार, अब 10 साल बोल रही, टेस्ट क्रिकेट बोले चलो वो नहीं उसका एक स्टार्टअप है ना। नहीं नहीं उसका यार, देखो, जल्दी हमने 2 कराएं days का डोमेस्टिक भी नहीं खेला हुआ। अभी। आप देखें, ये देखें ना, हाँ 2 days आपका स्टार्ट होगा, 3 days पे चले जाओगे, उसके बाद आप टेस्ट हाँ, पे चले पर जाओगे, तो उसका एक प्रोसेस है ना। प्रोसेस तो फॉलो प्रोसेस पे करेंगे, आपको पर जाना, देखा 10 years में आप तो कभी भी खिला दें, 4 अब दिन का 10 क्रिकेट, years में तो खिला दें, अल्लाह करे इंशाल्लाह। अभी तो उस पर बातचीत ही चल रही है, लेकिन ये कि हो हो जाए। जाएगा मुझे लगता अगर है। ये भी चीज़ें हों तो बहुत सारी इंप्रूवमेंट हो जाएगी, अवेयरनेस लोगों को ज़्यादा आ या जाएगी, लोग नाम से पहचानने लग जाएंगे, लोग काम से पहचानने लग ऐसा जाएंगे। ही है, ऐसा ही है, तो ये तो इंशाल्लाह नेक्स्ट 10 years में इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करती हूँ कि हो जाएगा। इंशाल्लाह होपफुली। अच्छा, ना मूविंग ऑन टू हमारा जो कंक्लूजन है, अ, एक चीज़ हमारी जो हम करते हैं हर गेस्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि जब आप लोग हमारे शो पे आते हैं तो आपने एक चीज़ हमें आइडेंटिफाई करनी है जो हम एज अ गिफ्ट अपनी ऑडियंस को दे सकें। वी टॉक्ड अबाउट सोशल मीडिया, ग्रेट एडिट्स एंड एवरीथिंग, तो आई थिंक हम एक कॉम्पिटिशन रन करेंगे जिसमें आपके फैंस हमें वीडियोस बना के भेज सकते हैं, निता की एंड नशरा की, जो उनकी फेवरेट परफॉर्मेंसेज है उनका एक मोन्टाज टाइप, ओके, एंड जो बहुत अच्छी सी हमें एक वीडियो बना के भेजेगा उसको हम गिफ्ट्स देंगे। तो आप क्या चीज़ है जो फैंस को प्रॉमिस कर सकती हैं इसके बदले में देने के लिए? मैं शर्ट पे साइन भी कर हम्म सकती हूँ, और गिव अवेज के तौर पे बॉल पे भी दे सकती हूँ, ओके ग्रेट। और कोई की चेन वगैरह भी दे सकते हैं। हाँ, पर मुझे लगता है बॉल और बॉल हाँ का ज़्यादा शर्ट शर्ट मैं यस ज्यादा ज़्यादा हाँ
तो इम्पोर्टेंस आप मतलब दोनों उसको से हाँ फ्रेम भी कर सकते हो ना हाँ तो आप हाँ दोनों से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो हमारे पास जब भी जो अच्छी वीडियोस हाँ आएंगी हाँ श्योर एंड श्योर एंड मे बी इफ दे आर गुड इनफ यू कैन शेयर इट ऑन योर सोशल मीडिया आल्सो व्हाई नॉट बिल्कुल करेंगे दैट्स अमेजिंग फिर तो ये हम कंपटीशन रन करेंगे और आपके बिहाफ पे जरूर एंड देन हम दे ऑडियंस को एक गिफ्ट देंगे अच्छा फाइनली हमारा जो है ना एक और ट्रेडिशन है कि हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने एक क्वेश्चन का आंसर देना होता है जो पिछले गेस्ट छोड़ के गए होते हैं उनको नहीं हमें उनको पता नहीं ही पता होता नहीं उनको हमें नहीं पता, वो हाँ really उनको नहीं नहीं पता। पता कि कौन गेस्ट आना होता है वो एक रैंडम सवाल छोड़ के जाते हैं ठीक है अच्छा तो आपने पहले उनका जवाब देना है और फिर आपने अपना एक एक सवाल सवाल छोड़ना है जो अगला गेस्ट देगा ठीक तो है। जो हमारे लास्ट गेस्ट थे उन्होंने थोड़ा सा एक डीप सा सवाल छोड़ा कि जो मैं कर रही हूँ अभी फिलहाल मैं इसी के लिए बनाई गई थी हाँ या नहीं हाँ ये तो मेरा जवाब बन गया हाँ ये तो आपने तो शुरू में ही बता दिया कि यही मेरा प्लान था मेरा यही यही मैं कर प्लान रही था हूँ हाँ जो मैं कर रही हूँ आप यही चाहती थी? मैं यही हाँ चाहती थी हाँ इसी चीज के लिए वो दुनिया में आई थी मैं यही कर रही इसीलिए बनी थी हाँ, मुझे लगता है ऐसा है, पर अभी भी बहुत कुछ डिस्कवर करने के लिए है। हूँ इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। या वेरी नाइस और आप लोग का कोई क्वेश्चन जो आप छोड़ना चाहेंगे हमारे अगले गेस्ट के लिए पूछें जरा, मुश्किल तो पूछिएगा। हाँ कुछ मुश्किल सा मुश्किल से हाँ, कुछ भी। मैं कहती हूँ कि क्वेश्चन नेक्स्ट वाले को वुमेन्स राइट और मेंस राइट को हम अगले कितने सालों में एक जैसा देखेंगे वेरी टफ क्वेश्चन वेरी टफ क्वेश्चन बट या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि हम इन चीज़ों पे बात करें तो या But anyways, this is the end of our podcast. Thank you so much. You guys were so fun. इतना मजा है आप लोगों से बात करके and I hope जब ये podcast बाकी लोग देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि आप लोग कितनी fun personalities भी हैं not just on ground out of ground also. So thank you so much for your time Thank you थैंक so यू much. प्लीजर and I hope everyone enjoyed the episode as well. We'll see you next time. Bye.